शंकराचार्यं एवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीसरा अध्याय, तीसरा पाद, 12वां अधिकरण, संभृति अधिकरण। तो इस अधिकरण में बताया ये राणायनीय शाखा का मंत्र है, उसमें ये विचार है। राणायनीय शाखा में राणायनीय शाखा में मंत्र आता है, ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्य संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आततानो, ये मंत्र आता है। यानी ब्रह्म ही जिनका कारण है, ऐसे पराक्रम विशेष आकाश को उत्पन्न करना है आदि उसी की समृद्धि है। जो आकाश आदि की उत्पत्ति, ये उसकी समृद्धि है। और वह ज्येष्ठ ब्रह्म देवताओं की उत्पत्ति के पूर्व में भी स्वर्ग में व्याप्त हुआ है। ये इस मंत्र पर यहाँ चर्चा होगी। तो यहाँ जो संभृति आदि गुण है, संभृति माने समृद्धि, समृद्धि। तो क्या समृद्धि है उनकी? हरिहर कमलासन लक्ष्मी आदि देहों में जो प्रसिद्ध उनका जो पराक्रम है, या मनुष्य में भी जहाँ जहाँ तेजस्विता दिखाई देती है, जो गीता में 10वें अध्याय में कहा है विभूति, तो वो सब क्या है? उसका प्रकाशन है, ये उसकी समृद्धि है। और गीता में ही कहा है, कौन सा श्लोक है? योग और विभूति को, जो मेरी इस योग विभूति को जानता है, एताम विभूतिम योगम च ममयो वेति तत्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात संशय। तो जो मेरी इस विभूति को, योग को जानता है और अविकम्प योग से स्थित होता है, अविकम्पेन योगेन, वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो यहाँ समृद्धि, जो समृद्धि शब्द है श्रुति में, ये समृद्धि के लिए कहा गया है। तो यहाँ है कि सांडिल्य आदि अन्य विद्याओं में समृद्धि आदि गुणों का उपसंहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो दूसरी शाखाओं में ब्रह्म के समृद्धि आदि जो गुण हैं, उनका उपसंहार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है कि समृद्धि आदि ब्रह्म धर्म है, अतः उनका सांडिल्य आदि विद्या में उपसंहार करना चाहिए, ब्रह्म धर्म है। सिद्धांति का कहना है कि सांडिल्य आदि विद्या में उन समृद्धि आदि असाधारण धर्मों की प्रतिविज्ञा नहीं होती। वो धर्म क्या है? विशेष धर्म है। साधारण धर्मों की प्रतिविज्ञा होती है, क्योंकि ब्रह्म साधारण है। उस विद्या में, दूसरी विद्या में जो उसके विशेष धर्म है, उनकी उपसंहार नहीं होगा, साधारण धर्मों का उपसंहार होगा। और साधारण धर्म जो जीव ब्रह्म की एकता को बताने वाला है, उससे संबंधित होगा। और वहां जो कुछ लौकिक उन्नति आदि का वर्णन हो, वो थोड़ी उसमें उपसंहार होगा। तो इस दृष्टि से उन समृद्धि आदि गुणों का उसमें संहार नहीं करना चाहिए, वो विशेष गुण है। समृद्धि द्व्याप्त्यपि चातः, ये सूत्र है। समृद्धि द्व्याप्ति वीर्य संभृतानि इति या वीर्य समृद्धि, समृद्धि।
या च दिवम आतताना, ये द्विलोक की व्याप्ति, अनयो संहारा, इन दोनों का समाहार एकत्र, समृद्धि आदि व्याप्ति भी उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए। कुतः कैसे? अतः इसलिए नामनो रिव व्यवस्थापक स्थान विशेषादेव, नाम के स्थान व्यवस्थापक स्थान रूप प्रमाण विशेष विद्यमान है। जो नाम के समान जो व्यवस्थापक हैं, जैसे पीछे वर्णन आया था आहा और अहम आया था ना। अहम जो है अध्यात्म में था और आह किस में था? अधिदैव में था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी नाम के समान, जैसे वहां उन नामों का एक दूसरे में उपसंहार नहीं हुआ था, क्योंकि उनका विशेष है। उपाधि का, जीव की उपाधि का परमात्मा की उपाधि के साथ एकता नहीं होती है। दोनों उपाधि हटनी चाहिए, तब एकता होगी। ऐसा भी नहीं होता कि एक की उपाधि हटी हुई है एक की नहीं हुई है, तो भी एकत्व तो नहीं होगा, तो भी संभवता नहीं। तो ऐसे जैसे वहां नाम उपाधि है, जीव के जो परमानंद, हाँ तो परमानंद एक उपाधि नहीं, जीव की जो उपाधि है, जीव की जो उपाधि है अविद्या से है, और परमात्मा की उपाधि क्या है? माया से है। तो जो परमानंद है ये उपाधि थोड़ी हुई। उपाधि तो वो सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, सर्वेश्वर है, ये परमात्मा की उपाधि है। परमात्मा सब हाँ, तो ये ठीक है, ये जीव की उपाधि है। नाम रूप उसमें भी दोनों में माना जाएगा। ये पंचभूत आदि जो है, ये जो नाम रूप है किसकी उपाधि? ईश्वर की उपाधि है। और जीव की उपाधि क्या है? मैं मेरा जो है ज्ञान, अज्ञानता अंतःकरण जो उपाधि है ये जीव की है। तो ये नाम रूप दोनों में लगेगा। जीव में भी है, जो व्यष्टि को लक्षित करने वाला है नाम रूप, वो तो जीव की उपाधि है। जो समष्टि को लक्षित करने वाला उस ईश्वर की उपाधि है। यानी मूल रूप में समझो, ईश्वर की उपाधि है पंचभूत, अजीव की उपाधि है पंचकोश। इन्हीं से अब चाहे वो नाम रूप बने या कुछ और बने, यही उपाधि है उनकी। तो परमात्मा जो है ये तो निरतिशय शब्द है। परमात्मा शब्द में उपाधि नहीं कह सकते। परम, परम माने निरतिशय आत्मा, वहां कोई उपाधि नहीं। हाँ, जब उसको कहेंगे ईश्वर, जब उसको कहेंगे सर्वज्ञ, सर्वनियंता, तो उपाधि आती है, सर्व उपाधि आती है। हाँ, तो ये जो है असाधारण धर्म है उसके, इसलिए उसका उपसंहार नहीं हो सकता। जो नाम की तरह, जैसे पूर्व अधिकरण में नाम की बात कही कि आहा और अहम, उन नाम की तरह ये व्यवस्थापक विशेष है। वहां जैसे अपनी अपनी उपाधि के वो नाम है। एक का नाम था अहम, जीव की अध्यात्म में क्या था? अहम, और अधिदैव में क्या था? आहा। तो उनका आपस में उपसंहार नहीं हो हुआ। वो उपाधि से उनका विशेष धर्म है। जब वो निर्विशेष हो जाता है, इनको छोड़ करके तो एकता है। ऐसे यहां समझिए, संभृति आदि जो धर्म है ये उस ईश्वर के विशेष धर्म है, इनका उपसंहार नहीं हो सकता। हाँ, तो ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आतताना इत्येवं राणीयनाम खिलेषु वीर्य संभृति जीव निवेश प्रभृतयो ब्रह्मणो विभूतया पठयन्ते। इस शाखा में जो मंत्र आया है, यानी ब्रह्मी जिनका कारण है, ऐसे पराक्रम विशेष आकाश को उत्पन्न करना और निर्विघ्न आदि उसकी निर्विघ्न समृद्धि है। और वह ज्येष्ठ ब्रह्म देवताओं की उत्पत्ति से, वो ज्येष्ठ ब्रह्म जो है देवता की उत्पत्ति से पहले भी स्वर्ग में उसकी व्याप्ति है। तो व्याप्ति गुण और समृद्धि गुण, ये दो। तो खिलेषु यानी परिशिष्ट उपदेश में, इस राणीय शाखा के अंत में
परिशिष्ट में वीर्य संभृता आदि, जो वीर्य संभृति और द्यू निवेश इत्यादियों का ब्रह्म की विभूति इनको बताया गया है। तेषामेव च उपनिषदि सांडिल्य विद्या प्रभृतयो ब्रह्म विद्या पठयन्ते। और उन्हीं के उपनिषद में सांडिल्य विद्या इत्यादि जो वहां भी ब्रह्म विद्या पढ़ी गई है, उन्हीं के उपनिषद में सांडिल्य विद्या भी पढ़ी गई है। तासु ब्रह्म विद्यासु, उस ब्रह्म विद्या में वो ब्रह्म विभूति का उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तासु ब्रह्म विद्यासु ता ब्रह्म विभूतया उपसंहरण न वा विचारणायाम, उनका उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ऐसा संदेह होता है, क्योंकि वो भी ब्रह्म धर्म है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म संबंधात उपसंहार प्राप्तौ, ब्रह्म के साथ संबंध होने से उनका भी उपसंहार प्राप्त हो जाता है, उनका भी उपसंहार होना चाहिए। ऐसे प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है कि नहीं होगा। संभृति द्यू प्रभृति व्याप्ति प्रभृतयो विभूतया सांडिल्य विद्या प्रभृतिषु नोपसंहृतव्या। वो विभूति आदि, समृति विभूति आदियों का सांडिल्य विद्या में उपसंहार नहीं किया जा सकता है। अतएव च, इसलिए ही आयतन विशेष योगात्, आयतन उनका आयतन विशेष योग है, एक विशेष उनका एक विशेष धर्म है, आयतन विशेष है, एक आकार विशेष है। तथा ही सांडिल्य विद्या में हृदय आयतनम ब्रह्मणम उक्तम, जैसे कि सांडिल्य विद्या में हृदय आयतन ब्रह्म का कहा गया है। इसमें आत्मा अंतर हृदय, ये मेरा आत्मा हृदय में है, ऐसा आयतन विशेष किया गया है। और छांदोग्य में भी कहा, ये तो छांदोग्य की श्रुति है, तदैव दहर विद्यायाम अपि, और वह ही तद्वत उसी प्रकार ही दहर विद्या में भी दहरम पुंडरीकम विश्वम दहरोऽस्मिन् अंतराकाश, ऐसा कहा कि उसी के समान दहर विद्या में भी, कि दहर पुंडरीक, जो दहर एक सूक्ष्म कमल है, उसमें दहर पुंडरीक में उसमें एक आकाश है, उसमें ये ब्रह्म प्रतिष्ठित है। ये शरीर ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर में एक हृदय पुंडरीक है, कमल है, उसमें एक आकाश है, उसमें ब्रह्म प्रतिष्ठित है, ऐसा। और उपकौशल विद्या में, ये भी छांदोग्य की विद्या है, सांडिल्य विद्या का दृष्टांत दिया, इसमें आत्मा अंतर हृदय, और दहर विद्या का दिया कि हृदय पुंडरीक में अंतर आकाश है, उसमें वो स्थित है। और छांदोग्य में उपकौशल विद्या है, उपकौशल विद्या में कहा अक्षी आयतनम, वो आंख में रहता है, ऐसो अक्षणी पुरुषः दृश्यते। एवं तत्तद आध्यात्मिक आयतनम एतासु विद्यासु प्रतीयते। इस प्रकार उन स्थानों पर आध्यात्मिक आयतन उन विद्याओं में जाने जाते हैं। किसी में नेत्र है, दक्षिण नेत्र है, किसी में हृदय है, किसी में आकाश, दहर आकाश है, ऐसे जाने जाते हैं। आदि दैविक्यस्तु एता विभूतया, और ये क्या है? आदि दैविक, ये जो विभूति आदि दैविक हैं। संभृति द्यू प्रवृत्ति, संभृति द्यू व्याप्ति प्रभता तासाम कुत एतासु व्याप्ति। आदि दैविकस्तु, ये जो है संभृति द्यू इत्यादि विभूति क्या है? ये आदि दैविक हैं। इन विभूतियों की इन विद्याओं में प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? आदि दैविकस्तु एता, ये जो विभूति हैं संभृति आदि, ये आदि दैविक हैं।
इन विद्याओं में कैसे इनको कहा जा सकता है? अधिदेव में, अध्यात्म में अधिदेव विद्या, अधिदेव विभूतियों को कैसे कहा जा सकता है? तो शंका करते ये बात तो तुम्हारी ठीक नहीं है, क्योंकि एतासु अपि अधिदेविक विभूति सुनते, इनमें भी अध्यात्म में भी अधिदेविक विभूति सुनी जाती है। श्रुति कहती है, कैसे कहती है? ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य। वो जो है आकाश से आत्मा बहुत बड़ा है, उन लोकों से बहुत बड़ा है। ये विभूत अधिदेवी तो हुई। और भी कहा एस उ भामिनी एस ही सर्वेषु लोकेषु भाति। ये भामनी है। भामनी जो है ये विभूति है। भामनी किसको कहते हैं? जो सब लोगों को में तेज फैलाए, सबको प्रकाशित करे। प्रकाशनत्व जो उसका भामनी है। भामनी भी एक विभूति है। तो ये भामनी की बात कही कि भामनी ये सब लोगों में व्याप्त है, सब लोगों में प्रकाश फैलाने वाली है। और भी कहा यावान वायम आकाश तावान येषु अंतर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्या पृथ्वी अंतरेव समीहते। और जितना यह आकाश है उतना ही अंतर हृदय में आकाश है। जितने बाहर आकाश दिखाई देता उतना ही आकाश हृदय में है। उभे अस्मिन् द्यो पृथ्वी, पृथ्वी और द्युलोक इस आकाश में अंतर्हित समाहित हैं। तो ये अध्यात्म में भी अधिदेव विभूति दिखाई जा रही है। इत्यादि संति सब है। च अन्य आयतन विशेष ही न अपि यह ब्रह्म विद्या षोडश कला। और इसके अलावा आयतन विशेषहीन भी ब्रह्म विद्या षोडश कला आदि ब्रह्म विद्या वो भी है। वहां कोई आयतन की बात नहीं कही गई है। षोडश कला यही पंच महाभूत, प्राण, मन, कर्म, अन्न, वीर्य, मंत्र, ये जो है ये यहाँ कोई आयतन की बात नहीं हुई है। तो षोडश कला विद्या में आयतन विशेषहीन उसमें कोई आयतन नहीं है। तो जो तुमने कहा कि अधिदेव की विभूति अध्यात्म में कैसे कही जा सकती है, तो अध्यात्म में भी अधिदेव विभूति है, इसलिए उनका उपसंहार किया जा सकता है। ये बात तो कहता कि ठीक है सत्यम, ये तक तुम्हारी बात कहनी ठीक है, तथापि तो भी अत्र विद्यते विशेषः संभृति आदि अनुपसंहार हेतु। तो भी ये बात ठीक है, यहाँ पर संभृति आदि जो है ये इनका उपसंहार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुछ विशेष हैं, उनसे इनका तालमेल नहीं लगता। यहाँ जो है ये संभृति आदि विशेष है, इसलिए उपसंहार में ही तो नहीं हो सकती। समान गुणाम्नानेन ही प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्ट देशासु अपि विद्यासु। यदि समान गुण है प्रत्युपस्था विप्रकृष्ट देश में, यदि दूर देशों में भी स्थित हैं, दूसरी भिन्न भिन्न शाखाओं में भी हैं, या एक ही शाखा में एक पूर्व में है एक उत्तर में है, यानी विप्रकृष्ट देशों में दूर देशों में भी विद्यासु होने पर यदि गुणों की समानता है तो उनका उपसंहार हो सकता है। अब विप्रकृष्ट देश गुण उपसंहार करना वहां उचित होगा, किंतु यदि गुणों की समानता नहीं है तो बिल्कुल पास भी हैं तो भी उनका उपसंहार नहीं किया। जैसे पीछे आया था, एक ही शाखा में सांडिल्य विद्या दो जगह कही, तो उनका उपसंहार एक दूसरे में नहीं हुआ। तो गुण की समानता होने से तो अगर दूर देश में भी हैं, दूसरी शाखाओं में भी है, तो भी उनका उपसंहार करना उचित है। संभृति आदेस्तु सांडिल्य आदि वाक्य गोचराः मनोमत्वादय गुणाः परस्पर व्यावृतः।
किंतु समृद्धि आदि जो गुण हैं ये सांडिल्य आदि वाक्य गोचर, सांडिल्य विद्या आदि में जो समृद्धि आदि गुण कहे हैं और मनोमयत्व आदि गुण हैं वो परस्पर व्यावर्त है, उनका परस्पर एक दूसरे का विरोध है। स्वस्वरूपान न प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रतिपस्थापना क्षम, उनका वो स्वरूप ना होने से प्रदेशांतरवर्ती दूसरी जगह वो विद्या प्रतिपस्थान होने में वो समर्थ नहीं है। दूसरी जगह उनका उपसंहार हो जाए वो संभावना नहीं हो, समर्थता नहीं होगी, क्योंकि वो परस्पर व्यावर्त एक दूसरे के गुणों को व्यावर्त करने वाले हैं। न च ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रादेशांतरवर्ती विद्या उपस्थानम इति उच्यते, केवल ब्रह्म संबंध कहने मात्र से ही उन विद्याओं का एक दूसरे में उपसंहार हो जाए ऐसा संभव नहीं है। विद्या भेदेपि तदुपत्ते, यदि विद्या का भेद है तो संबंध प्राप्त हो सकता है। विद्या भेद में भी संबंध प्राप्त हो सकता है और एक विद्या में भी संबंध प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म संबंध मात्र रूप से दूसरी जगह ब्रह्म विद्या प्रतिपस्थापन, दूसरी जगह ब्रह्म विद्या का जो प्रतिपस्थापन है वह ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्या का भेद होने पर भी ब्रह्म का संबंध उत्पन्न होता है। अगर विद्या का भिन्नता भी है तो नाम दोनों में ब्रह्म शब्द है तो एकता हो जाएगी, बोले ऐसा नहीं हो सकती। एकमपि ब्रह्म विभूति भेदई अनेकधा उपासते स्थिति परोवर्यस्त्वादि वद भेद दर्शनात्, क्योंकि एक ब्रह्म भी विभूति भेद के द्वारा अनेक प्रकार से उपास्य है। एक ही ब्रह्म विभूति भेद से अनेक प्रकार से उपासना की जाती है, ऐसी स्थिति है। तो परोवरस्त्वादि पीछे सूत्र आया था, परोवरस्त्वादि के समान वो भेद दर्शन है। उसका जो सामान्य धर्म है उसमें तो भिन्नता नहीं है, लेकिन उपाधि धर्म में उसकी भिन्नता हो जाती है। इसलिए तस्माद् वीर्य संभृतादि नाम सांडिल्य विद्यादिषु अनुपसंहार, इसलिए संभृत आदि जो गुण है वो सांडिल्य विद्या आदि में उनका उपसंहार नहीं हो सकता, क्योंकि उन गुणों की आपस में विरोध है। अब एक अधिकरण और है पुरुष आदि अधिकरण। यहां भी तैत्रीय शाखा और तांडी शाखा या पेंगी शाखा, पेंगी शाखा पर यहां विचार है। तो तैत्रीय और तांडी शाखा में जो पुरुष विद्या है वह एक है या भिन्न भिन्न है। तो पूर्व पक्षी कहना कि दोनों में मरण रूप अभृतत्व आदि समान धर्म होने से एक ही है। दोनों शाखाओं में अभृत स्नान होता है, यज्ञांत, यज्ञ के बाद में जो कहते हैं ना चलो गंगा जी चले जाए, अभृत स्नान, उसको अभृत स्नान कहते हैं। तो मरण रूप जो अभृत यानी यज्ञ का अनुष्ठान समाप्ति का स्नान है, ऐसे ही यज्ञ का जैसा अंतिम चरण है ना वो, ऐसे ही जो जीवन रूपी जो यज्ञ है इसका अंतिम चरण क्या है? मरण, शमशान में जला लेना। तो ये मरण जो है अभृत स्नान है। आगे अभी बताएंगे, देखो कि इस जीवन को यज्ञ बनाया है, इस जीवन को यज्ञ बनाया है, तो उस यज्ञ की इसमें जीवन में यज्ञ की कल्पना करके ऐसा वर्णन किया। तो जो उसमें अभृत मरण है ये उसका अभृत स्नान। दोनों में अभृत स्नान समान धर्म है, एक ही है। सिद्धांती कहना है
कि रूप भेद के आधिक्य से किंचित साम्य बाधित हो जाती है। रूप भेद के आधिक्यता से कुछ साम्यता बाधित हो जाती है, इसलिए विद्या एक नहीं है। तैत्तिरीय में तो केवल ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है, विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है। पुरुष विद्यायाम इव चैतरेषाम अनामनाथ। पुरुष विद्या इव यथा पैंगिनाम पुरुष विद्यायाम पुरुषो यज्ञत्वेन कल्पितः तदीयम आयुस्त्रिधा विभज्य सवनत्वेन कल्पितम। तथा जो पैंगी शाखा है, उस पैंगी शाखा में जो पुरुष विद्या है, उस पुरुष विद्या पुरुष को यज्ञ रूप से कल्पना की है, पुरुष की यज्ञ रूप से कल्पना की है। और वो तदीयम आयु अपने आयु के तीन विभाग, तीन वो जो यज्ञ है तीन सवन होते हैं। पहला प्रथम सवन प्रातः समन, मध्याह्न समन और साय समन, तीन समय यज्ञ होता है। तो ऐसे ही पुरुष जीवन को तीन जगह तीन सवनों में विभक्त कर लिया। तो प्रथम इसको आयु को तीन जगह विभक्त करके सवनत्व रूपे कल्पित, सवन रूप से उसकी कल्पना कर ली। तथा इतरेषाम तैत्तिरीकाणाम, और दूसरे जो ये तो पैंगी शाखा का वर्णन आया। तैत्तिरीय शाखा में, तैत्तिरीय शाखा में भी पुरुष विद्या है, वहां भी वहां ये बात इस प्रकार से कथन वहां नहीं हुआ है। कश्यदेव गुण विशेष से उपलब्धो सत्यामपि बहु गुण भेदेन विद्या ऐक्य अभावात्। कहीं गुण विशेष की उपलब्धि होने पर भी बहुत गुणों के भेद होने से विद्या ऐक्यता का अभाव है। न तैत्तिरीय के घना, तैत्तिरीय में ये धर्म उपसंहार नहीं किए जा सकते। तैत्तिरीय में जो कथन है इस प्रकार से नहीं है जैसा कि पैंगी शाखा में यज्ञ के रूप में जीवन को तीन जगह विभाजित किया है। न होने किसी गुण विशेष की समानता होने पर भी कोई गुण विशेष दोनों में मिल रहा है। कौन सा मिल रहा था? अभृत स्नान आदि। तो अभृत आदि की समानता होने पर एक गुण भेद की अधिकता से तैत्तिरीय में उन गुणों का उपसंहार नहीं किया जाएगा। अस्ति तांडी नाम पैंगी नाम च रहस्य ब्राह्मणे पुरुष विद्या। तांडी शाखा और पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में ये पुरुष विद्या है। तत्व पुरुषो यज्ञ कल्पिता, वहां पुरुष को यज्ञ की कल्पना की गई है। तदीयम आयुस्त्रिधा विभज्य सवनत्रयम् कल्पितम, अपनी उस आयु को उन्होंने तीन जगह विभक्त करके, उसको तीन जगह विभक्त करके तीन सवनों की कल्पना की गई है। पुरुषो वा यज्ञ तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि, ये सूत्र श्रुति है। तथा प्रातः सवनम, वो निश्चित रूप से पुरुष वो यज्ञ है। उस यज्ञ उसकी प्रथम सवन में चतुर्विंशति वर्ष, 14 वर्ष 24 वर्ष, उसको 24 वर्ष का प्रथम प्रातः सवन है। हाँ, 24 वर्ष को जब 24 वर्ष में चल रहा है तो उसका प्रातः सवन चल रहा है। अथा यानी चतुश्चत्वारिंशत् वर्षाणि तन मध्याह्न दिनम सवन, मध्याह्न का सवन कौन सा है? उसके आगे 44 वर्ष। और अथा यानी अष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि, और 48 वर्ष उसका साय सवन, तीसरा सवन। तो ऐसे कुल मिलाकर 116 वर्ष आयु की कल्पना की है। 116 वर्ष। ज्योतिष शास्त्र में भी जो विंशोत्तरी दशा होती हैं वहां भी 120 वर्ष की आयु का विंशोत्तर 120 वर्ष की है। हाँ, अशीषादीनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि, और अशीषदानी यानी भोजन की इच्छा को क्या कहा? वहां दीक्षा कहा। और यज्ञ की जैसा तीन तो सवन बना लिए, अब दीक्षा बिना यज्ञ, दीक्षा हुए तो यज्ञ होता नहीं,
तो दीक्षा किसको कहा है कि जो भोजन की इच्छा है, जो खाने की अभिलाषा करता है, उसको खाने पीने की अभिलाषा करता है, उसको दीक्षा कहा। अब इसमें एक शर्त रखी है, सा यद असीसति यत पिपासति यन्न रमते। जो खाने की अभिलाषा करता है, जो पीना चाहता है, जो रमण नहीं करता, वह दीक्षा है, वो दीक्षा है। इच्छा करता है लेकिन उसमें रमण नहीं करता। हाँ। और तीसरा है उपसद। उपसद किसे कहते हैं? अथ यद हसति यद जक्षति यद मैथुनति चरति। नहीं, ये दूसरा। यद असनाति यद पिबति यद रमति। जो खाता है, पीता है और रमण भी करता है, यानी वो उसका दीक्षा में क्या है? खाने पीने की इच्छा करता है, रमण नहीं करता, इच्छा ही करता केवल, वो दीक्षा है। और उपसद में क्या है? खाता पीता भी है, रमण भी करता है। ये इसको उपसद कहते हैं। उपसद में उपसद होता है यज्ञ में पयो भक्षणम उपसद। दूध पीने को उपसद कहते हैं। जब वो अन्न नहीं खाएगा, दूध पिएगा, तो वो दूध पीने का नाम है। सब ये मीमांसा के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। जब यज्ञ की दीक्षा होगी ना, यज्ञ की दीक्षा, हाँ, अब दीक्षा होती है, पहले हम आचार्य का वर्ण करते हैं। पहले कोई भी यज्ञ हो, पहले वर्ण करते हैं ना आचार्य का। कहते हैं कि वर्ण कर लो भाई पहले ब्राह्मणों का, फिर वो फिर उसको दीक्षा देते हैं। तो उसमें वो उसी का दीक्षा या नाम दिया है। दीक्षा लेना और भोजन की इच्छा अभिलाषा करना, ये चीज कहते हैं। नहीं, यहाँ रूपक है ना, रूपक को जोड़ा कहते हैं। हाँ, ये रूपक है कि वहां जैसे उस यज्ञ का भोग करना चाहता है, जो ये अनुष्ठान कर रहा है, जो पशु याग कर रहा है, कोई भी याग कर रहा है, उस यज्ञ का फल भोगना चाहता है ना, उसको खाना चाहता है। फल उसका भोगने का मतलब खाना चाहता है, तो वही समानता यहाँ लगी, खाने की इच्छा, ये समानता है। हाँ, भोग की इच्छा है। और फिर है शस्त्र। शस्त्र क्या होता है? स्तोत्र का ही उसको गद्य भाग रूप में सुनाया जाता है, उसको शस्त्र कहते हैं। तो शस्त्र क्या है? यद हसति यद जक्षति यानी मैथुनम चरति, वो उसका शस्त्र है। यानी जो हंसता है, जो खाता है, जो मैथुन करता है, वो स्तुत शस्त्र है। और जैसे शस्त्र में वहां पद्य का नियम नहीं रहता, गद्य का ही है। तो इसी प्रकार से यहाँ उसका जो जीवनचर्या है, वो जो है उसका शस्त्र हो गया। और तप दक्षिणा, यह तपोदान आदि शस्त्र दक्षिणा। तो दक्षिणा क्या है इसकी? जो तप दान आदि करता है, ये इसकी दक्षिणा है। क्योंकि तप में, दान में त्याग होता है, और दक्षिणा में भी त्याग, आचार्य को दक्षिणा वहां भी त्याग होता है। और कहा वसुआदि रूपा वै प्राणा इदम सवनत्रयम् यदायु अनुसंतनुते इत्यासि। अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणसितमसि इति मंत्रत्व प्रयोग। फिर कहते मरण ही अभृत स्नान है। वसु आदि मेरे प्राण है, ये 3 सवन की आयु पर्यंत चलते हैं। वसु आदि मेरे प्राण है, ये तीनों जो सवन है वो पर 3 सवन पर्यंत पूरी आयु चलते हैं। ये आशीष है। आशीष क्या है ना? आशीर्वाद। आशीर्वचन क्या है? जब यज्ञ किया तो आचार्य लोग आशीर्वाद देते हैं ना, यज्ञ करने के बाद में दक्षिणा देते हैं
अब फिर आचार्य आशीर्वाद देते हैं। तो आशीष क्या है? अक्षितमसी अच्युतमसी, तू क्षय रहित रहे, तेरा क्षय नहीं हो, तेरी च्युति ना हो, तू प्राण में सम्यक तीक्ष्ण जागृत रहे, तू प्राण भली प्रकार से तीक्ष्ण जागृत रहे। इन 3 मंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसको आशीष कहते हैं। तो ऐसे ये जो यहाँ तो टीका से हम बता दिए, तो ये उन्हीं के विषय में का आशीषतानी दक्षिणादि भावेन कल्पता, अन्य धर्म और दूसरे धर्म वहां समधिगता, वही धर्म वहां कौन कौन से आशीर्वचन मंत्र प्रयोग आदि जो अभी मैंने बताए, ये आदि की कल्पना वहां की गई है। दीक्षा आशीर्वाद मंत्रों का वहां प्रयोग आदि अन्य धर्म भी वहां प्रतीत होते हैं। तैत्रिका भी, और तैत्रिक भी क्वचित पुरुषम यज्ञम कल्पते, और तैत्रिक भी कुछ पुरुष यज्ञ की कल्पना करते हैं। अब ये पहले जो है पैंगी शाखा वालों का वर्णन है, ऐसे पैंगी शाखा यज्ञ पुरुष को ही वही यज्ञ की कल्पना करी, और उनमें जैसे यज्ञ में ये सब चीज होती, इस प्रकार से उन्होंने कल्पना की। अब पैतृक शाखा वाले भी वहां भी वो भी पुरुष यज्ञ की कल्पना करते हैं। तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमाना श्रद्धा पत्नी इति एतेन अनुवाकेन, ऐसा जानने वाले, तस्यैवं विदो, इस प्रकार जानने वाले, उस यज्ञ का आत्मा यजमान है। उस यज्ञ का आत्मा कौन? यजमान है, और श्रद्धा उसकी पत्नी है। उन्होंने इस प्रकार से यज्ञ की कल्पना की है। वहां पुरुष यज्ञ है, और यहाँ भी पुरुष यज्ञ हो गया, क्योंकि जो यज्ञ का जो आत्मा कौन है? यजमानी तो यज्ञ करता है, तो पुरुष यज्ञ करेगा। तो यहाँ भी ये पुरुष यज्ञ ही है, अश्रद्धा उसकी पत्नी है। श्रद्धा पूर्वक करेगा, श्रद्धा पत्नी। बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा, तो श्रद्धा पूर्वक यज्ञ होता है। तत्र संशया, वहां संशय होता है, किम ये इतरत्रोक्ता पुरुष यज्ञ धर्मा ते तैत्रिकेषु उपसंहर्तव्या किंबा नोपसर्तव्या। क्या ये जो इतरत्र दूसरी जगह पुरुष यज्ञ के जो धर्म है, वे तैत्रियक में उनका उपसंहार करना चाहिए? दूसरी जगह मतलब पैंगी शाखा में, तांडी शाखा में जो पुरुष यज्ञ के धर्म है, वो तैत्रियक शाखा में होने वाले उस पुरुष यज्ञ में उसका उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? तो पूर्व पक्षी कहता है, पुरुष यज्ञत्व विशेषात उपसंहार प्राप्त आचक्षमहि, कि वह पुरुष यज्ञ दोनों में समान है, दोनों जगह पुरुष यज्ञ कहा गया, वो भी पुरुष यज्ञ है, ये भी पुरुष यज्ञ है, तो समान होने से उपसंहार करना चाहिए। होगा नहीं। हाँ, सिद्धांति कहता भाई उपसंहार नहीं होगा, न उपसंहर्तव्य। अकस्मात कैसे नहीं होगा? तद रूप प्रतिविज्ञान अभावात, उस रूप की प्रतिविज्ञा यहाँ नहीं होती है। तदाह आचार्य, वहां आचार्य कहते हैं पुरुष विद्यायाम इव इति, यथा एकेषां शाखिनां तांडिनां पैंगिनां च पुरुष विद्यायाम आमनाम न इतरेषां तैत्रियाणाम आमनाम अस्ति। जैसे तंडीय पैंगी शाखा में पुरुष विद्या कही गई है, इस प्रकार से तैत्रीय शाखा में ये पुरुष विद्या नहीं कही गई है। तेषाम ही इतर विलक्षणम एवं यज्ञ संपादन दृश्यति, उनका जो यज्ञ उनसे विलक्षण, पैंगी शाखाओं से विलक्षण ही उनका यज्ञ संपादन देखा जाता है, उनकी तरह यज्ञ संपादन यहाँ नहीं है। पत्नी यजमान वेद वेदी बहिर यूप आज्य पशु ऋत्विक आदि अनुक्रमात, वहां उनकी यज्ञ संपत्ति में पत्नी है, यजमान है, वेद है, वेदी है, बरही है, यूप है, आज्य है, पशु है, ऋत्विक आदि, ये सब क्या है?
यज्ञ के अंग हैं। तो इनको भी बता देते हैं क्या है। ये सब क्या है, मीमांसा के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। इनको आप ढूंढने चाहोगे तो ऐसे ये संस्कृत भाषा में ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या है इनके पारिभाषिक शब्द, तो उनको बता देते हैं। पत्नी, यज्ञ से आत्मा, यज्ञ की जो आत्मा क्या है, यजमान है। यज्ञ की आत्मा यजमान है। श्रद्धा पत्नी है। तो पत्नी, श्रद्धा पत्नी, शरीरम इद्धरो, और शरीरम इद्धरो उरो वेदी। तो जो ये क्या है, श्रद्धा पत्नी क्या, और शरीर क्या है, लकड़ियां हैं, समिधा है। और वेदी, उरो वेदी, छाती जो है ये वेदी है। यज्ञ में जो वेदी बनेगी, चौकी बनाई जाती है। और रोम बरहिस है, जो रोम है वो बरही एक घास होती है। वेद किसको कहते हैं, कुश मुष्टि, हाथ में कुशा का एक मूसला सा बनाया जाता है और उसको पकड़े हुए रखता है। हम भी वर्षों रखे उसको, 20 साल रखे। हाँ, जब ब्रह्मचारी थे तो ये गायत्री जब एक उसका कुशा का मुष्टि बनाई जाती है, उसको एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से जप किया जाता है। तो ब्रह्मचारी का ये नियम माना जाता है। जब तक ये गुपवीत है, तो जब गायत्री संध्या वंदन करता है तो उसको यज्ञ मुष्टि क्या, उसको कुछ नाम और बोलते हैं। कुश का एक वो बनाई जाती है मूसली से, उसको पकड़ कर रखते हैं। तो ऐसे कुश मुष्टि उसकी शिखा है। वेद कुश मुष्टि शिखा है। हृदय क्या, यूप है। यज्ञ में एक जो खंबा लगाया जाता है उसको यूप कहते हैं। तो हृदय यूप है। और काम ही वहां घी है, आज्य। आज्य किसको बोलते हैं, घी को। और मन्यु क्रोध, मन्यु क्या है, क्रोध। मन्यु माने क्रोध। क्रोध क्या है, पशु है, क्योंकि पशु की तो बलि दी जानी है, तो इस क्रोध की बलि दी जाएगी। तो क्रोध क्या है, पशु है। अब तप क्या है, ये अग्नि है। और फिर तप और सम क्या है, दक्षिणा है। समन करने वाला जो दम है वो है दक्षिणा है। अब वाणी होता है, प्राण उद्गाता है। और आंख अधर्व्यू, अब मन ब्रह्मा है। ये सब अध्यात्म में जो यज्ञ के इनको अध्यात्म में सबको जोड़ा गया है। तो दूसरी जगह वो विलक्षण यज्ञ संपादन देखा जाता है। पत्नी, यज्ञ, यजमान, वेद, वेदी, बरही, यूप, आज्य, पशु, ऋत्विक आदि अनुक्रमण, उनका जो है ये अनुक्रमण वहां देखा जाता है। तैत्रीय पुरुष विद्या में जो सवन की संपत्ति है वह भी यत प्रातः मंदिरम, वो वहां भी इसी प्रकार से वर्णन किया थोड़ा थोड़ा। तैत्रीय की जो पुरुष विद्या में जो सवन की संपत्ति है वह भी यत प्रातः मध्यम दिनम, जैसे जो प्रातः मध्यम दिन और सायकाल में वो सवन है। और छांदोग्य में यद्यपि यज्ञ सवन संपादनम तदितर, यानी छांदोग्य में विलक्षण ही है। यत प्रातः मध्यम दिनम सायं चतानी सवनानी, और वो जो है प्रातः मध्यम साय जो है ये छांदोगत सवन की संपत्ति विलक्षण ही है, उससे अलग है। यद्यपि किंचित मरण अभृत आदि
साम्यम तदपि अल्पस्त्वात् भूयसा वैलक्षण्य अभिभूयमानम न प्रतिविज्ञानम क्षमम। यद्यपि जो कुछ समानता है, मरण अभ्रत आदि की जो समानता दोनों जगह कहा है वो भी साम्यता है, तद अल्पस्त्वात् बहुत थोड़ी है, बाकी विषमता ज्यादा है। भूयसा विलक्षण और अधिकता जो है विलक्षणता की है, तो अभिभूय मानम न प्रतिभिज्ञानम अक्षमा, इसलिए उसकी प्रतिविज्ञा नहीं होती, इसलिए उनका उपसंहार होना उचित नहीं होगा। न तैत्रीय के पुरुष यज्ञत्व सूयते, और तैत्रीय में पुरुष का यज्ञत्व श्रुति नहीं कहती है। छांदोग्य में और पैंगी शाखा आदि में वर्णन किया। अब तैत्रीय के बताते हैं कि तैत्रीय में तो पुरुष का यज्ञत्व ही श्रुति नहीं कहती है। इन दोनों में जैसे यज्ञ कहा वहां नहीं कहा। विदुषो यज्ञस्य इति ही न च एते सामानाधिकरणे षष्ठौ। विदुषो यज्ञस्य ये श्रुति है, ये दोनों सामानाधिकरण में षष्ठी नहीं है, सामान्य अधिकरण सृष्टि ये नहीं है। ये दोनों सामान्य अधिकरण की सृष्टि नहीं है। कारण कि क्यों नहीं है? विद्वान एव यो यज्ञस्तस्य, जो विद्वान है वो यज्ञ है। विद्वान का जो यज्ञ है उसका इस प्रकार ये वहां पुरुष मुख्य यज्ञ नहीं है। इस जगह जैसे दोनों यज्ञों में, छांदोग्य में और पैंगी शाखा में पुरुष को ही यज्ञ बताया था, ऐसे यहाँ पुरुष मुख्य यज्ञ नहीं है। परंतु क्या है? नहीं पुरुषस्य मुख्य यज्ञत्वम अस्ति व्यधिकरणे तुएते षष्ठो विदिशो यो यज्ञस्तस्य इति। यहाँ दो सामान्य अधिकरण षष्ठी नहीं है। दोनों में देखो जैसे लगता है विदुषो यज्ञस्य, दोनों षष्ठी विभक्ति लगता है। विदुषो में भी षष्ठी विभक्ति है और यज्ञस्य में भी षष्ठी विभक्ति है। तो विद्वान जो यज्ञ रूप है, अब यहाँ समान अधिकरण नहीं हुआ क्योंकि दोनों को एक किया गया है। दो समान अधिकरण षष्ठी नहीं हुई। यदि दोनों के अलग अलग होते, किसी एक में समर्पित होते, समान अधिकरण का क्या परिभाषा है? जहां विभक्ति एक हो, शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, एक में समर्पित हो, उसको कहते हैं समान अधिकरण। तो इस श्रुति में ऐसा जो लगता है विदुषो यज्ञस्य, विदुषो भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यज्ञस्य भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो लगता है कि दो समान अधिकरण है। तो हाँ, तो नहीं, यहाँ दो सामान्य अधिकरण षष्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि एक में पर्यवसान होना भी तो लक्षण है सामान्य अधिकरण का। हाँ, और यहाँ तो यहाँ मुख्य यज्ञ रूप नहीं हुआ, यहाँ मुख्य किसी के समर्पित नहीं हुआ। ये तो क्या हुआ? यहाँ विद्वान ही यज्ञ है, तो किसमें समर्पित? किसी में समर्पित नहीं। तो विद्वान का जो यज्ञ उसका है, उस प्रकार ये दो व्यधिकरण षष्ठी हैं। सामान्य अधिकरण ना होकर के व्यधिकरण। व्यधिकरण किसको कहते हैं? सामान्य अधिकरण तो बहुत सुना, लेकिन व्यधिकरण कहते हैं जो भिन्न भिन्न जिसके अधिकरण हो उसको व्यधिकरण। तो यहाँ ये दो व्यधिकरण षष्ठी हैं, भिन्न भिन्न अर्थ वाली हैं, भिन्न भिन्न जगह समर्पित होने वाली हैं, और सामान्य अधिकरण में एक में समर्पित होने वाली हैं। तो यहाँ जो है ये भिन्न भिन्न अधिकरण जिसमें है वैसा व्यधिकरण। तो ये षष्ठी विदुषो यो यज्ञस्य, विद्वान का जो यज्ञ है वो जो है व्यधिकरण षष्ठी है, सामान्य अधिकरण षष्ठी नहीं है। भवती ही पुरुषस्य मुख्यो यज्ञ संबंध, पुरुष का मुख्य यज्ञ संबंध। पुरुष का षष्ठी विभक्ति किस में आती है? संबंध में आती है। यहां भी आती है, जैसे गीता में 10वें अध्याय में अधिकरण के रूप में भी कहीं कहीं षष्ठी आती है। जैसे ये वृक्षों में पीपल है,
मनुष्यों में राजा है, तो वहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रवचन है। तो यहाँ के पुरुष से मुख्य यज्ञ संबंध, सामान्य रूप से षष्ठी का प्रवचन संबंध जो होता है संबंध में होता है। एक राम का घोड़ा है, श्याम का हाथी है, तो संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। तो पुरुष से मुख्य यज्ञ संबंध है, पुरुष का मुख्य यज्ञ संबंध है, ना कि पुरुष ही यज्ञ है। उन दोनों में क्या बात है, पुरुष ही यज्ञ है, और यहाँ पुरुष का यज्ञ के साथ संबंध है। ऐसा सत्याम जगतो मुख्य एव अर्थ आश्रितव्यम न भागतम, ऐसी गति होने पर मुख्य ही अर्थ का आश्रय करना चाहिए, न भागते यानी गौण का नहीं। पुरुष का यज्ञ संबंध मुख्य है, इन यदि बन सके तो मुख्य अर्थ का ही ग्रहण करना उचित होता है, गौण का उचित नहीं होता। आत्मा यजमानः इति च यजमानत्वं पुरुषस्य निर्ब्रुवन् वे अधिकरणेन अस्य यज्ञ संबंध दर्शति। यह भी पुरुष को यजमान रूप से बतलाया हुआ, पुरुष को यजमान रूप से बतलाया हुआ व्यधिकरण से भी इसका यज्ञ से संबंध दिखलाया जाता है। पुरुष यज्ञ क्यों कहा, क्योंकि यजमान को यज्ञ की आत्मा कही गई, तो उससे उस व्यधिकरण रूप से यज्ञ से उसका संबंध दिखलाया है, और पहली जगह पुरुष को ही यज्ञ कहा है। यज्ञ की आत्मा है यजमान, तो संबंध होगा ना होगा। काकी के रारी रे संबंध षष्ठी विभक्ति दिखा। तो यजमानत्व पुरुषस्य, यजमानत पुरुष का यजमान मत जो है उसको कहते हुए व्यधिकरण रूप से ही इसका यज्ञ संबंध श्रुति दिखाती है। अपि च तस्य एवं विदुषः इति सिद्धवद अनुवाद श्रुतौ सत्यां पुरुषस्य यज्ञ भावम आत्मादीनां च यजमानत्वादि भावम प्रतिपिपात्समानस्य वाक्य भेद स्यात्। तस्य एवं विदुषः, इस प्रकार उस विद्वान का, इस प्रकार जानने वाले उस विद्वान का ऐसे सिद्धबद्ध अनुवाद श्रुति होने पर, सिद्ध से अनुवाद की श्रुति होने पर पुरुष का यज्ञ भाव, पुरुष का यज्ञ भाव और आत्मा आदि के यजमान, आत्मा आदि के यजमान आदि भाव के प्रतिपादन की इच्छा रखने वाले मत में वाक्य भेद होगा। अब एक ही वाक्य में दो बात दिखाई दे तो उसको वाक्य भेद कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तस्य एवं विदुषः, उस विद्वान का ऐसा सिद्ध के समान अनुवाद करने वाली श्रुति में पुरुष का यज्ञ भावम और आत्मादि नाम से यजमान आदि भाव, यज्ञ भाव और आत्मादि का यजमान भाव प्रतिपादन करने की इच्छा से ऐसे वाक्य भेद होगा। माने उसको यजमान, पुरुष को ही यज्ञ भाव कहें और पुरुष को यजमान कहें, उसका आत्मभावादि यानी यज्ञ का यजमान कहें, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एक वाक्य में नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का विरोध है। वही यज्ञ बन जाए और यज्ञ का यजमान हो जाए, एक कैसे हो सकता है, तो वाक्य भेद होगा। अपि च संन्यासाम आत्मविद्यां पुरस्तात् उपदिश्य अनंतरम तस्येवं विदुषः इत्यादि अनुक्रमणः पश्यन्तः। संन्यास सहित आत्मविद्या का पहले उपदेश किया, उसके अनंतर कहा तस्येवं विदुषः इत्यादि अनुक्रमण देखते हुए हम यह श्रुति पूर्व से ही कहते हैं। पहले क्या किया था, वहां संन्यास का वर्णन किया है। संन्यास सहित आत्मविद्या पहले कही गई ऐसा उपदेश करके उसके अनंतर कहा तस्य एवं विदुषः, उस इस विद्वान का इत्यादि उपक्रम देखते हुए क्या हुआ, तो पूर्व से सेव आमनाया न स्वतंत्र प्रतिमा, जो पूर्व शेष है, पहले क्या संन्यास सहित संन्यास का जो उपदेश किया था
उसका ही ये अंग है, ना कि ये स्वतंत्र यज्ञ नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। तथा च एकम एव फल उभयो अपि अनुवाकयो उपलभामहे ब्रह्मणो महिमानम आपनोति। और कहा ब्रह्मणो महिमानम आपनोति। इस प्रकार दोनों अनुवाकों ब्रह्मणो महिमानम आपनोति, ब्रह्म की महिमा को प्राप्त करता है, ऐसा एक ही फल हम समझते हैं दोनों अनुवाकों में, संन्यास सहित उस अनुवाक में भी, और जहां ये कहा तस्यैवं विदम इस अनुवाक में भी, दोनों में एक ही फल है। क्या फल है? ब्रह्मणो महिमानम आपनोति, वो ब्रह्म की महिमा को प्राप्त कर लेता है। एक ही फल हम समझते हैं। और इतरे साम दूसरी जो पैंगी शाखा वाले हैं, ये तैत्तिरीय की बात बताई। पैंगी और तंडी शाखा में कहते हैं तो अनन्य शेषः पुरुष विद्यामनाय, विद्या की श्रुति अनन्य शेष है, वे किसी भी शेष, अनन्य शेष माने किसी का भी वो शेष नहीं है, किसी का वो अंग नहीं है। और यहाँ तैत्तिरीय में क्या है? उस सन्यास जो का उपदेश किया उसका ये अंग है, ये अंतर हुआ। इतरे साम तो अनन्य शेषा पुरुष विद्याम आमनाया, जो पुरुष विद्या कही गई है वो किसी का अंग नहीं है। वहां क्या है? वहां तो पुरुष विद्या इस ब्रह्म विद्या का अंग नहीं, आयुर अभिवृद्धि फलो ही असौ एषः षोडशो वर्षतम जीवति य एवं वेद। वहां क्या कहा कि आयु अभिवृद्धि फल, वहां तो आयु की अभिवृद्धि फल कहा गया कि आयु दीर्घ हो। वहां जो 3 सवन करके बताए, जो 3 सवन का अपने को विभक्त कर लेता है, इस प्रकार से यज्ञ करता है तो दीर्घ आयु प्राप्त होता है। 116 वर्ष की आयु को वहां ये फलश्रुति है। जो ऐसा तथोक्त जानता है वह 116 वर्ष तक जीता है। तो वहां फल अलग है और यहाँ फल अलग है। यहाँ तो सन्यास का अंग है। 16 वर्ष जीवती एवं वेदा इति समव्यविहारात, ऐसा समव्यविहार, ऐसा जो है कथन हुआ है। तस्मा शाखांतरधिता नाम पुरुष विद्या धर्मानाम आशीर मंत्रादि नाम प्राप्ति तैत्तिरीके। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि अन्य शाखा में पठित जो आशीर्वाद वचन है, मंत्र हैं आदि पुरुष विद्या धर्मों की, तैत्तिरीय में उनकी उपसंहार नहीं होता है, क्योंकि वहां प्रयोजन अलग है, यहाँ प्रयोजन अलग है। भले ही दोनों के नाम एक हो गए तो भी ऐसा है। अब आगे वेदादि अधिकरण है। वेद किसको कहते हैं? छेदन करने को, काटने को। तो जब वहां यज्ञ में बलि है तो वहां हृदय आलभेद, वेद शब्द का प्रयोग है, आलभन शब्द का प्रयोग है, ऐसा प्रयोग हुआ है। तो वेद मंत्र, तो यहां संदेह है कि वेद मंत्र प्रवर्ग्य कर्म आदि विद्या के अंग हैं या नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कि विद्या के समीप में पढ़े गए हैं, सन्निधि में पढ़े गए हैं, तो ये जो कर्म, मंत्र और कर्म जो हैं ये विद्या के अंग होंगे। असलियत में समस्या क्या है? वेद के मंत्र ऐसे ढंग से बिखरे पड़े हैं, जैसे जैसे उनका दर्शन हुआ वैसे वैसे हैं। तो कभी मंत्र जो है, कहीं ब्रह्म विद्या के मंत्रों का दर्शन हुआ ऋषियों को लगातार, और वहीं कर्मकांड के मंत्रों का दर्शन भी हो गया। तो उनकी संगति समन्वय करने के लिए समस्या आई है। और जो हमारे ग्रंथ और रचित हैं, जैसे भागवत है, पुराण इतिहास, इसमें
प्रसंग आदि को ध्यान में रख के लिखे गए कि ये प्रसंग चल रहा है। और वेद में क्या है, वहां कर्मकांड का प्रतिपादन करते करते कहीं ज्ञान परक भी श्रुतियों का मंत्रों का दर्शन हुआ, तो वो भी वहीं लिखे गए। तो इसको समन्वय करने के लिए आचार्यों का परिश्रम है, आचार्यों को परिश्रम किया। तो हम इसीलिए वेद सबके समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां पूर्वापर एक क्रम लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। और ऋषियों को तो जैसा दर्शन हुआ वैसे ही हुआ, जैसा दर्शन हुआ वैसे प्रस्तुति हो गई। ये तो इसीलिए वेद व्यास जी ने वेद का विभाजन किया। ये कर्मकांड भाग है, ये उपनिषद भाग है, ये ब्राह्मण भाग है, ये आरण्यक भाग है, ये संहिता भाग है। विभाजन ऐसा किया उनका। अब वहां लिख दिया कि ये कर्मकांड में भी ज्ञान का वर्णन आया है कहीं। अब जैसे नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का 10वां मंडल, वहां कर्म का विभाजन है, उसी में नासदीय सूक्त आया, यानी शुद्ध ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाला है। तो उनको लिखना पड़ा कि इसका कर्म में कोई विनियोग नहीं है। ऐसी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में 40 अध्याय, उस 39 अध्याय में कर्म का निरूपण आता है। 40वां अध्याय संहिता में ही ज्ञान निरूपण हुआ, जिसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। तो वेद व्यास जी ने, इसीलिए व्यास की आवश्यकता होती है, उनका विभाजन किया। 39 अध्याय कर्म कांड के संहिता में रखे, और संहिता में वहां भी है, लेकिन इसको अलग उपनिषद नाम देकर के अलग विभाजन कर दिया गया। एक में बैठे, क्योंकि उन मंत्रों का कर्म में विनियोग होता ही नहीं। जो ईशावास्य के जो मंत्र हैं उनका कर्म में विनियोग होता नहीं है। जब कर्म में विनियोग नहीं होता तो कर्म कांड में उनको कैसे रखा जा सकता है। वहां केवल उनका कर्म कांड में उनको छोड़ा नहीं जाएगा, केवल पाठ होगा, अर्थ उनका पाठक क्रम में होगा, अर्थक क्रम में उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये समस्या है, इसलिए सबको ये बात समझ में नहीं आती। अब जो हम पढ़ा रहे हैं इनमें अधिकांश आपको बात समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि नाम ऐसे हैं, उनकी संगति आपको पता नहीं है, क्योंकि वेद कर्मकांड का संहिता है, आरण्यक आदि कभी देखा ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। और आचार्य ने उसको स्पष्ट करके लिखा है। तो यहाँ वेद मंत्र जो है प्रवर्ग आदि विद्या के अंग है या नहीं है, ये कहा कि नहीं, उसने विद्या के समीप पढ़े गए हैं। उस ये जो मंत्र हैं उस विद्या के समीप पढ़े गए हैं, इसलिए उनका ये विद्या के अंग हैं। सिद्धांत कहता लिंग रूप प्रमाण से मंत्रों का और वाक्य रूप प्रमाण से कर्मों का अन्यत्र विनियोग होने से सन्निधि बाधित हो जाती है। लिंग रूप प्रमाणों से मंत्रों का और वाक्य प्रमाण से कर्मों का, वो जो एक श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ऐसा महर्षि जैमिनी ने विभाजन किया कि जो श्रुति है वो सबसे बलवान है। श्रुति किसको कहा उन्होंने? साक्षात रवः, साक्षात जो क्रिया में लगाने वाला हो, जैसे कुरियात, जुहियात, जिसमें सीधा क्रिया के लिए, जिसमें लोट लकार सीधा आज्ञा है, उनको श्रुति कहा। जिन वाक्यों में ये शब्द नहीं है तो वो प्रकरण से उनको विधि के साथ जोड़ दिए गए। कोई वाक्य से जोड़े, प्रकरण से जोड़े, कहीं समाख्यान से जोड़े। समाख्यान ने ऋत्वियों ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था में उस यज्ञ की व्यवस्था बताइए, ऐसा लक्षण लगता है तो उसमें उसको जोड़ लो। तो ये एक दूसरे से पीछे को चलेंगे, श्रुति के पीछे चलेंगे तो ये कमजोर होते चले जाते हैं। अब समाख्या प्रकरण में, इस समाख्या प्रकरण में आएगी। प्रकरण जो है लिंग, वाक्य में आएगा, वाक्य जो है प्रकरण जो है वाक्य में आएगा, वाक्य लिंग में आएगा, लिंग जो है श्रुति में आएगा, तब उसका विनियोग होगा। ये ऐसा करना पड़ेगा। अब जैसे यहां आप साक्षात श्रवण कर रहे हैं,
अब बीच में कोई कहे अरे मास्टर साहब बम्बे पर जाते दिखाई दिया। अब ये सीधा तो श्रवण का लक्षण नहीं लगता है। हाथ में पुस्तक लगी थी, ब्रह्मसूत्र की पुस्तक ले बम्बे पर देखे। अब ये क्या हो गया, ये क्या बना, ये लिंग बन गया। भाई सीधा वहीं जा रहे हैं, पाठ में जा रहे हैं। तो ऐसे इन ऐसे वाक्यों को कहीं प्रकरण से कहीं लिंग से उनकी एक वाक्यता की जाती है, पर मजबूत वाक्य कौन सा है। आप ऐसा हो भी सकता है कि बम्बे से कुछ काम आया, किसी से बात करने चले और वापिस ही चले जाओ, लेकिन जो है साक्षात पढ़ रहे हैं ये तो मुख्य है। तो इसलिए इसमें ही साक्षात श्रुति में ही इनका उपसंहार किया जाता है, तब एक वाक्यता आती है। तो ये श्रुति के ऐसे शब्द जो है दर्शनों के समझ में नहीं आते हैं। अब इनको एक एक करके समझाओ तो बड़ा लंबा वो लगेगा और फिर पाठ वाठ नहीं होगा। तो चलो वेद मंत्र, तो इसमें लिंग रूप प्रमाण से मंत्रों का और वाक्य प्रमाण से कर्मों का कहीं अन्य ही दूसरी जगह विनियोग है। उनका यहाँ भले ही सन्निधि है लेकिन वो बाधित हो जाती है क्योंकि साक्षात संबंध नहीं है। वेदादि अर्थभेदात, वेदादि अर्थभेदात सर्वं प्रविद्य इत्यादि मंत्राणाम देवाः वै सत्रम निषेधुः इत्यादि प्रवर्ग कर्मां च विद्यासु नोपसंहारा। जो वेद मंत्र हैं और जो वेद मंत्र है और प्रवर्ग कर्म है, इनका विद्या में उपसंहार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वेद आदि अर्थ भेदात, वेद आदि के अर्थ की भिन्नता है, विद्या के साथ वो नहीं लगते हैं। वेद आदि अर्थानाम और वेद आदि अर्थानाम सर्वम प्रविद्या, सबको सर्वम प्रविद्या, सबको प्रवेद करके भेद करके इत्यादि मंत्र प्रकाशिता नाम अर्थानाम अभिचार कर्मादि संवेतानाम भेदात विद्यातु असंवेतत्वा। वेद कहते हैं अभिचार को, अभिचारिक मंत्र जिसे कहते हैं ना, मारण करना, उच्चाटन करना, ये जो है किसी का, तो वो मंत्र इस ब्रह्म विद्या में कैसे समन्वय होगा? प्रवर्ग कर्म जो किसी लौकिक कामना के लिए किए जाने वाला कर्म है, वो कर्म इस ब्रह्म विद्या में, ऋषि विद्या में कैसे समन्वय होगा? तो ये कहा, लेकिन उस ज्ञान मंत्रों के साथ में उसकी सन्निधि है। तो इस दृष्टि से पूर्व पक्ष को संदेह हुआ कि यहाँ जो है ये सन्निधि क्यों की, इसलिए उसका अंग है। चलो उसमें स्पष्ट होगा भाष्य। अस्ति अर्थवर्णिका नाम उपनिषद आरंभे मंत्र समाम्नाय। हाँ, अथर्वर्णिक जो अथर्ववेद वाले हैं, अथर्वर्णिकों का उपनिषद के आरंभ में मंत्र सामनाया, मंत्र कहा गया। सर्वम प्रविद्या हृदयम प्रविद्या धवनी प्रज्ञा शिरो प्रविद्या त्रिधा प्रयुक्ता इत्यादि मंत्र पढ़ा गया। सर्वम प्रविद्या, सबको छिन्न भिन्न कर दो। अभिचार में तो कि अब मेरे शत्रु जो है वे छिन्न भिन्न हो जाए, यही तो प्रार्थना है। हे देव, मेरे शत्रु को सब अंगों को छिन्न भिन्न कर दो उसको। हृदय प्रविद्या, हृदय को चीर डालो, शिखाओं उसकी सिरा जो है नस नाड़ी तोड़ डालो। धमनी प्रविद्या, सिरो प्रविद्या है, और उसका जो सिर है वो फोड़ डालो। त्रिधा प्रवृत्ता, इस प्रकार तीन तरह से मेरे शत्रु को छिन्न भिन्न कर डालो। मेरे शत्रु को तीन प्रकार से छिन्न भिन्न कर डालो। उसका सिर फोड़ डालो, उसका हृदय फाड़ डालो, चीर डालो, उसकी नस नाड़ी तोड़ डालो। ऐसा अथर्ववेद के उपनिषद के आरंभ में ये बात पढ़ी गई। अब फिर ब्रह्म विद्या आ गई तुरंत है। तो तंडी नाम, और तंडी शाखाओं में क्या कहा
देव सवितः प्रसुभः यज्ञम। तंडी शाखा के उपनिषद के आरंभ में कहा कि हे विश्व प्रकाशक, हे उत्पत्ति हेतु भूत सूर्य देव, तुम यज्ञ का संपादन करो। और 28वीं शाखा में क्या कहा? श्वेताश्वो हरित नीलोसी। 28वीं शाखा में कहा कि हे इंद्र, श्वेत जिसके अश्व हैं, हे इंद्र तुम्हारे जो रथ के घोड़े हैं वो श्वेत हैं, ऐसे तुम इंद्र नील मणि के समान नील हो, इंद्र नील मणि के समान तुम नील हो, ऐसा वर्णन किया। काठ का नाम, काठकाओं की बल्ली में क्या कहा? सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो स्वरेमा। यहाँ भी प्रार्थ है कि सन्नो मित्रः, आप जो हमारे लिए शांत हो, आदित्य हमारे लिए तुम शुक्र हो, समम हो, शुक्र हो। तो यहाँ ऐसी प्रार्थना है इत्यादि। वात्सनेयी नाम तो उपनिषद आरंभ है, और वात्सनेयी शाखा के उपनिषद के आरंभ में प्रवर्ग्य ब्राह्मण पठे थे, प्रवर्ग्य ब्राह्मण पढ़ा जाता है। देवाहा वै सत्रम निषेधु, कि पूर्व काल में इंद्र आदि देवता यज्ञ करने के लिए बैठे, वहां यज्ञ का प्रवर्ग कर्म का वर्णन आता। तो इत्यादि। कौशितकी नाम, कौशितक की शाखा में कहा अग्निष्टोम ब्राह्मणम। कौशितकी वा अग्निष्टोम ब्रह्म ही है। ब्रह्म वाग्निष्टोमा ब्रह्मैव तदर्ह ब्रह्मणैव ते ब्रह्मोपयान्ति ते अमृतत्वम आपनुवन्ति ते एतद अहुरूपयन्ति। उन्होंने कहा कि अग्निष्टोम जो याग है ये ब्रह्म ही है, वह दिवस ब्रह्म ही है, ब्रह्म से वह ब्रह्म को पाता है। जो उस दिवस में काम करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये इन्होंने कहा कौशितकी में। तो किम क्या ये सर्वे प्रविद्यादि मंत्राः प्रवर्ग्यादि कर्माणि विद्यासु उपसंहृयन् किंबा नोपसंहृयन् इति मीमांसा में। हम ये विचार करते हैं, हमको ये संदेह होता है कि जैसे किसी ने यज्ञ का वर्णन किया, किसी ने मंत्रों का वर्णन किया, किसी ने वेद मंत्रों का वर्णन किया, किसी ने प्रवर्ग कर्म का वर्णन किया, तो क्या ये जो है इनका विद्या में उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? किम तावत न प्रतिभाति। तो ये उनका उपसंहार करे या नहीं करे, ऐसा विचार करते हैं तो हमको क्या प्रतीत होता, हम क्या जाने, ये संदेह होता है कि करना चाहिए ना करना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं होता है, अब जैसे हम उपनिषद पाठ करते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, उसका अंग मानते हैं, ओम सन्नो मित्रः संवरुण। जैसे ये मंत्र पढ़ा गया, ऐसे ही वहां अभिचारिक मंत्र आ रहा प्रारंभ में, तो इसका तो हम पाठ करते हैं, उसका नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो सन्निकट पड़ा हुआ है। ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। तो पूर्व पक्षी कहता है उपसंहार एवेशाम विद्यासु, विद्या में उसका उपसंहार करना चाहिए। कुतः कैसे? विद्या प्रधानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे पाठात्, क्योंकि विद्या प्रधान के उपनिषद ग्रंथों का, विद्या प्रधान जो उपनिषद ग्रंथों के समीप में इनका पाठ है। शंका की कि ननु येषां विद्यार्थतया विधानम नोपलभामहे। नहीं, ये जो विद्या के अर्थ रूप से विधान हम इनको प्राप्त नहीं करते, इनका विद्या में विधान नहीं होगा। जो मारण उच्चाटन आदि मंत्र हैं वो विद्या के लिए, इनका विधान हम प्राप्त नहीं करते हैं, इनका कोई विद्या में प्रयोजन नहीं होता। तो कहते हैं बाढ़म ठीक है, अनुपलभा मानापि
ये ठीक है, उपलब्ध नहीं होते हैं। त्वम अनुमास्यामहे सन्निधासाम अर्थात, तो भी सन्निधान की सामर्थ्य से अनुश्यामहे, मैं इसका अनुमान करता हूं, अनुमान करूंगा, क्योंकि सन्निधि में है। भले ही इनका मैं भी जानता हूं इनका विद्या में उपयोग नहीं है, ये मारना काटना आदि का कहाँ उपयोग होगा, तो फिर भी ये विद्या की सन्निधि में है। सन्निधि सामर्थ्य होने से इसका अनुमान हम करेंगे। नहीं सन्निधे अर्थवत्ते संभवती अकस्मात असौ अनाश्रितम युक्त, क्योंकि सन्निधि के प्रयोजनत्व का संभव होते हुए इसका अनाशय करना युक्त नहीं है। सन्निधि के संभव होने पर, संभव होते हुए इसका आश्रय ना करना युक्त नहीं होगा। नहीं, ये इनको कहां जोड़ोगे इन मंत्रों? सन्निधि अर्थवत्त होने पर अकस्मात इनका आश्रय करना युक्त नहीं है, अनाश्रय करना युक्त नहीं है। ननु नैसा मंत्राणाम विद्या विषय किंचित सामर्थ्यम पश्यामा, कि हम इन मंत्रों की विद्या के विषय में कुछ भी सामर्थ्य नहीं देखते हैं, सिवा हानि होगी, इसमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो कथम च प्रयोगादीनि कर्माणि अन्यार्थत्वेन विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेनापि प्रतिपद्येमहि। शंका करने वाला कौन है? सिद्धांती है। पूर्व पक्ष चल रहा है, शंका करने वाला सिद्धांती। प्रवर्गादि कर्म अन्य अर्थ होने से भी विनियुक्तानि, जो प्रवर्ग आदि कर्म है, जो प्रवर्ग आदि कर्म है अन्य अर्थ होने से ही विनियुक्त है। विद्यार्थ रूप से प्रतिपद्य में ही, विद्यार्थ रूप से उनका हम प्रतिपादन करते हैं। ये इस प्रकार से ये जो प्रवर्ग आदि कर्मों की बात कह रहे हो, ये प्रवर्ग आदि कर्म इस प्रकार से कहें कि प्रवर्ग आदि कर्म जो अन्य प्रयोजन के लिए हैं वे विनियुक्त हैं, वे विद्यार्थक भी हैं, ऐसा हम कैसे समझें? कैसे इनको हम समझेंगे कि ये प्रवर्ग आदि कर्म जो अन्य प्रयोजन के लिए ही विनियुक्त हैं, वे विद्यार्थक भी हैं, ऐसा हम कैसे समझें? इनको तो आपने विद्या के अंग मान लिए। क्यों मान लिए हैं? कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, इस प्रकार से अंग मान लिए। तो विद्यार्थत्वेन प्रतिपद्य न एष दोषः, अब कहते कि दोष नहीं है। सामर्थ्यम तावन मंत्राणाम विद्या विषयमपि किंचित शक्यम कल्पितम, भाई मंत्रों की विद्या विषय में कुछ सामर्थ्य कल्पना करने के लिए है। ये जो है मंत्रों की विद्या में भी कुछ सामर्थ्य की कल्पना की जा सकती है। हृदय आदि के संकीर्तन से उसने कहा कि जैसे आपने प्रवर्ग कर्मों को वहां कर ले लिया है, ऐसे मंत्रों की भी कोई सामर्थ्य है जो अंतःकरण शुद्धि कर लेंगे, तुम्हारा प्रयोजन बना लेंगे। तो मंत्रों की भी विद्या विषय कुछ सामर्थ्य कल्पना करने के लिए है। कैसे? हृदय संकीर्तनात्, हृदय के कथन होने से। यहाँ कहा हृदय कथन होने से, हृदय है, सिर है, छाती है, तो हृदय आदि प्रायेण उपासनेषु आयतनादि भावेन उपदिष्टानि, क्योंकि हृदय आदि प्राय उपासना के आयतनों में आयतन आदि भाव रूप से उनका उपदेश हुआ है कि कहाँ ये परमात्मा हृदय में है, ये नेत्र में है, ये सिर में है, ऐसा उपदेश हुआ है। तद्वारेण हृदय प्रविध्य एवं जातीय का नाम मंत्राणाम उत्पन्नम उपासनांगतम, उसी के द्वारा ही हृदय प्रविध्य,
हृदय प्रविद्य आदि जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उपासना के अंगत हो जाएंगे। ये जो प्रवेद आदि जो वेद मंत्र हैं अभिचारण आदि करने वाले उनके अंग हो जाएंगे। जैसे यहाँ हृदय को शब्द लिया है, सिर को शब्द लिया है, ऐसा अंग हो जाएंगे। तो दृष्ट उपासना स्वरूपी मंत्र विनियोग है, इसलिए उपासनाओं में भी मंत्रों का विनियोग है, देखा गया है। उपासनाओं में भी मंत्र का विनियोग देखा गया है। कैसे देखा गया? भू प्रपद्ये अमुना अमुना, ऐसा है। भू प्रपद्ये अमुना अमुना, इस पुत्र के साथ मैं भूलोक को प्राप्त हो जाऊं, ये मंत्र है। इनका भी उपासना में विनियोग देखा गया है। तो ये कहा किसके लिए है? ये पुत्र की दीर्घ आयु के लिए ये छांदोग्य में ये मंत्र आते हैं, उपासना की गई है। छांदोग्य उपनिषद में ही है कि दीर्घ आयु के लिए ये त्रिलोक के कोष की उपासना की गई है कि मेरा पुत्र दीर्घ आयु हो। भू प्रपद्य में भू की शरण में हूं, पुत्र के साथ में भूलोक के साथ हूं इत्यादि। तथा प्रवर्गादि नाम कर्माणाम अन्यत्रापि विनियुक्ता नाम सताम अविरुद्धो विद्यासु विनियोग। और प्रवर्ग आदि जो कर्म है उनका अन्यत्र विनियोग होने पर भी विद्याओं में विनियोग में कोई विरोध नहीं होगा। कैसे? वाजपेयी बृहस्पति सवस्यति, वाजपेयी इव बृहस्पति, जैसे वाजपेयी याग में वाजपेयी याग में बृहस्पति सबका, तो उसमें क्या है? कैसा होगा? ब्रह्म वर्चस्व कामा बृहस्पति, ब्रह्म वर्चस्व की कामना से बृहस्पति सब करे। और यानी ब्रह्म तेज की इच्छा से बृहस्पति सब करे। इस वाक्य में ब्रह्म वर्चस्व के फल में विनियुक्त बृहस्पति यज्ञ के बाद से नहीं इष्टम बृहस्पति, तो कैसे बन जाएगा ये? कैसे इसका विनियोग किया जाएगा? ये ऐसा किया जा सकता है, वाजपेयीन इष्टा बृहस्पति सबम यजेत। वाजपेयी यज्ञ करके बृहस्पति सवन करे, तो यह दोनों की एक वाक्यता हो जाएगी, क्योंकि दोनों का विरोध नहीं है। ब्रह्म तेज की इच्छा रखने वाले का बृहस्पति याग करने से के साथ कोई विरोध नहीं है। ऐसे इन मंत्रों का भी विनियोग किया जा सकता है। ये पूर्व पक्ष रहा। ब्रह्म वर्चस कामो बृहस्पति सवेन यजेत, ऐसे इसका विनियोग किया जा सकता है। ब्रह्म वर्चस फले विनियुक्तस्यापि बृहस्पति सवस्य वाजसेन इष्टा बृहस्पति सवेन यजेत, ऐसे वहां किया जा सकता है। तो ऐसे ही ये प्रवर्ग कर्म और वेद मंत्रों का भी ये विद्याओं में कोई विरोध नहीं होगा। इनकी तरह उनको जोड़ लो। प्रवेद कर्म करके प्रवेद मंत्र बोल, प्रवर्ग कर्म करके प्रवेद मंत्र बोलते हुए ब्रह्म विद्या में संलग्न हो जाओ, ये पूर्व पक्षी का कहना। ऐसा इनका, क्योंकि सन्निधि है इसलिए मानना पड़ेगा। सिद्धांति कहना एवं प्राप्ति ब्रूमः, इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं सुनो, नैसाम उपसंहार विद्यासु, इनका विद्या में उपसंहार नहीं हो सकता है। अकस्मात कैसे? वेदादि अर्थवेदात, वेदादि अर्थवेदात, जो वेदादि मंत्र हैं उनके अर्थ की भिन्नता है। ये ब्रह्म विद्या से उनका कोई योग नहीं खाता है। हृदय प्रविद्य इत्यव जाति का नाम मंत्राणाम यो अर्थ हृदय वेदादि भिन्ना, जो हृदय प्रविद्य आदि जो इस प्रकार के मंत्रों का जो अर्थ है हृदय वेदादि भिन्न है। अनभिविद्यास्तु उपनिषद उदिता भी विद्या भी, उपनिषद के द्वारा उदित विद्याओं के द्वारा इसका कोई संबंध नहीं है। उपनिषद में जो कही गई विद्याओं के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। तेसाम नता भी संगम तुम सामर्थ्यमस्ति,
उनके द्वारा संगतुम साथ करना सामर्थ्य नहीं होगा। इन मंत्रों का इसके साथ संगति युक्त नहीं होगी। ननु हृदय उपासनेषु उपयोगा तद्वारक उपासना संबंधी उपन्यासता। ये जो कहा कि हृदय उपासना का अंग है, तो यहाँ हृदय शब्द का प्रयोग किया। हृदय के उपासनाओं में भी उपयोग होने से उसके द्वारा उपासना संबंध का उल्लेख किया गया है। तो कहते ना इति उच्यते, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हृदय मात्र संकीर्तनस्य ही एवं उपयोग कथंचित उत्प्रेक्षेत न च हृदय मात्रम अत्र मंत्रार्थ। उसका उल्लेख नहीं किया गया। उपासना में उपयोग है, उनके द्वारा उपासना के संबंध का उपन्यास उल्लेख किया गया है। तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होगा। केवल हृदय के संकीर्तन, केवल हृदय नाम लेने से इस प्रकार उपयोग की भले ही कामना की जा सके, हृदय शब्द कहने से भले ही इस उपयोग की भली कामना की जा सके, परंतु यहाँ केवल हृदय आकृत श्रुति मंत्र का अर्थ नहीं है। तुमने जो कहा कि हृदय, वहां शब्द का हृदय प्रविध्य, तो हम हृदय के कथन से भले ही उपासना में उसका उपयोग हो, हृदय का उपयोग है, परंतु केवल हृदय तो वहां नहीं कहा गया, और भी तो उसके साथ कुछ कहा गया है। उसको देखो है तो न कथनचित उत्प्रेक्षा न च हृदय मात्र मंत्रार्थ। मंत्र का अर्थ केवल हृदय नहीं है। क्या है वहां? तो क्या कहा है? हृदय प्रविध्य, हृदय को चीर करके उपासना में चीरा जाएगा। और यहाँ तो इतने ही शब्द है, वहां तो इतना शब्द बनाना आता है। ऐसे किससे चीरना है, कितने क्रम है, पहले छाती फाड़े जो बलि दी जाती पशु की, ये तो वेद कर्म है, अभिचारक मंत्र है। पर जहाँ बलि का वर्णन है मीमांसा में, वहां तो ऐसा स्पष्ट है, पहले हृदय का आलम्बन करे, सिर का आलम्बन करे, ऐसा स्थान बताए, वहां छेदन करे। हाँ, तो हृदय प्रविध्य, पहले केवल हृदय मात्र यहाँ मंत्र का अर्थ नहीं है। यहाँ तो क्या जोड़ा? हृदय प्रविध्य, हृदय को चीरो, धबरी प्रविध्य, ध्वनियों को जो सिरा है उनको फाड़ डालो। जाते न सकलो मंत्रार्थ विद्या भी अभिसंबंधित है। संपूर्ण मंत्र का अर्थ विद्या के साथ संबंध नहीं हो सकता है। अभिचारिक विषय ही ऐसा अर्थ है। ये तो अभिचार मंत्र है। तस्माद अभिचारिकेन कर्मणा सर्व प्रविद्या, विचार कर्म के द्वारा सब प्रविद्या इति एतस्य मंत्रस्य अभिसंबंध, उसका यहाँ संबंध है। दूसरा और दूसरे मंत्रों की बात आई, कर्म की बात आई। कौन से? प्रवर्ग कर्म। देवः सवितः प्रसुभः यज्ञम, देवः सवितः प्रसुभः यज्ञम। हे सूर्य देव, यज्ञ का संपादन कर। इति अस्य यज्ञ प्रसव लिंगत्वात्, इस यज्ञ प्रसव लिंग होने से यज्ञ के साथ कर्म का संबंध है। यज्ञ प्रसव लिंगात, यज्ञ का संबंध होने से क्या कहा? सूर्य को प्रार्थना की, हे सूर्य देव यज्ञ का संपादन करो। तो यहाँ किसका संबंध है? यज्ञ के साथ संबंध है, यज्ञ कर्म के साथ संबंध। तद विशेष संबंधस्तु प्रमाणांतर अनुसर्तव्यम, वो विशेष संबंध, किंतु जो विशेष संबंध जो है दूसरे प्रमाण से, उसका शोधन करने के लिए है। उसका विशिष्ट संबंध तो अन्य प्रमाण से शोधन करना चाहिए। इस प्रकार एवं अन्य सा मंत्रान, इसी प्रकार अन्य मंत्रों का भी, जो अन्य मंत्रों का के सांचित किसी लिंग से, किसी वचन से, किसी प्रमाण से इति प्रमाणांतरेण इति एवं, इस प्रकार अर्थांतरेषु विनियुक्तानाम रहस्य पठितानाम अपि सताम न सन्निधि मात्रेण विद्या शेषत्वम उत्पत्ति। इसी प्रकार से अन्य मंत्रों का
किसी लिंग से, किसी वचन से, किसी प्रमाण से, अन्य अर्थों में विनियुक्त है। कोई अभिचार में विनियुक्त है, कोई कर्म में विनियुक्त है, कोई उपासना में विनियुक्त है। मंत्रों का रहस्य पठिता नाम होने पर सताम न केवल सन्निधि मात्र से उनका विद्या का अंग वो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? दुर्बलो ही सन्निधि श्रुति आदिभ्य इत्युक्तम। प्रथम तंत्र दुर्बलो ही, क्योंकि सन्निधि जो है वो दुर्बल है। वो जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो बताए थे, इसमें श्रुति से पीछे पीछे को जाएंगे तो सब दुर्बल होते चले जाएंगे। और श्रुति क्या है? साक्षात है। तो वो उसी को कह रहे हैं दुर्बलो ही सन्निधि श्रुति आदि। श्रुति आदि से इस सन्निधि जो है, सन्निधि माने समाख्या, ये क्या है? दुर्बल है। तो प्रथम तंत्र में, वहां प्रथम तंत्र है मीमांसा में सूत्र आया, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवायी पार दौर्बल्यम अर्थ विपकर्षात। अर्थ की दूर हो, उससे अर्थ बहुत दूर हो जाता है। जो साक्षात श्रुति अर्थ उत्पन्न कर रही है वो पीछे पीछे के उनके लिए बहुत दूर हो जाएगा। वो साक्षात पहले समाख्या हुई, फिर उसके बाद में स्थान आएगा, प्रकरण आएगा, ऐसे क्रम से वो श्रुति में जाकर के एक वाक्यता करेंगे। दूर हो जाता है। तथा कर्मणामपि, कर्म भी, प्रवर्ग आदि कर्मों का भी यहाँ अन्यत विनियुक्ता नाम न विद्या शेष उपपत्ति, उनका विनियोग भी अन्य जगह है, कर्म में है, वो भी विद्या का अंग नहीं हो सकता। नहीं ऐसा विद्या भी सह एकार्थम किंचित अस्ति, क्योंकि इनका विद्या के साथ एकार्थता कुछ भी नहीं है। वाजपेयी, तो जो तुमने वाजपेयी की बात की, वाजपेयी की उस बृहस्पति सवस्य, वाजपेयी तो बृहस्पति सवस्य स्पष्टम विनियोगांतरम। वाजपेयी में जो बृहस्पति सब है उसका तो दूसरी जगह विनियोग स्पष्ट ही है। क्या है दूसरी जगह विनियोग? वाजपेयी इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत। वाजपेयी के द्वारा वाजपेयी यज्ञ करके और बृहस्पति यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करके बृहस्पति यज्ञ करे। पहले वाजपेयी यज्ञ करे फिर बृहस्पति यज्ञ करे। तो वहां तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसका विनियोग कहाँ है? ब्रह्म वर्चस्व के लिए, ब्रह्म तेज के लिए। अपीच एको प्रवर्ग सकद उपन्नो बलियसा प्रमाणानेन अन्यत्र विनियुक्त न दुर्बलेन प्रमाणेन अन्यत्रापि विनियुक्तम अर्हति। और एक ये प्रवर्ग, एक प्रवर्ग कर्म एक बार उत्पन्न होकर के, ये एक प्रवर्ग कर्म एक बार उत्पन्न होकर के विशेष बलवान प्रमाण से एकत्र विनियुक्त हो। एक प्रवर्ग कर्म एक बार उत्पन्न होकर के विशेष बलवान प्रमाण से एकत्र विनियुक्त हो, अब फिर दुर्बल प्रमाण से अन्यत्र भी विनियोग का भाजन बने, ऐसा युक्त नहीं होगा। कि वही प्रवर्ग कर्म एक बार उत्पन्न होकर के विशेष प्रमाण से युक्त हो और फिर वो दुर्बल प्रमाण से युक्त हो, ऐसा युक्त नहीं होगा। कि वो ब्रह्म विद्या के साथ भी जुड़े और फिर निकृष्ट फल देने वाले अभिचारिक मंत्र के अर्थों के साथ भी जुड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अनुग्रहीयमान विशेषे ही प्रमाणयो इतर प्रमाणयो एतेदवं स्यात्। अग्रहीयमान विशेषत्व, अग्रहीयमान विशेष होने पर प्रमाणयोः अतेदवेवं, यहाँ बनेगी एवं एतेद। क्या है इस पूरा? प्रमाणयो फिर रा है, फिर
फिर ताके ऊपर मात्रा अतः एतदेव ताके ऊपर वो है मात्रा है? नहीं वही तो पूछ रहे हैं। ताप तो है, ताप है नहीं? हाँ तो यही गलती है, यही तो हमको नहीं आ रहा समझ। तापा नहीं होनी चाहिए, तापा नहीं होनी तब तो अतः बन जाएगा। प्रमाण हो अतः है तब तो बन जाएगा, अतत एवं तब बन जाएगा अतः एवं। अब यहाँ एक के ऊपर मात्रा ना, ये ठीक नहीं है। अग्रह्यमाण विशेषत्व ही, क्योंकि दो प्रमाणों को, प्रमाणों में यदि विशेष गृहीत न हो, दो प्रमाणों में यदि प्रमाण ये हो अग्रह्यमाण विशेष, उनमें कुछ विशेष ग्रहण ना हो तो ऐसा होगा। दो प्रमाण है उनमें कुछ विशेषता, कुछ में विशेष ग्रहण ना हो तो इस प्रकार से एतद एवं स्यात्, तो इस प्रकार हो जाएगा। न तो प्रबलवद बलवतो प्रमाणयो अग्रह्यमाण विशेषा संभवति, कि जो बलवान और दुर्बल दो प्रमाणों में विशेष ना समझाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। दो प्रमाणों में यदि विशेष गृहीत ना हो तो ऐसा हो सकता है कि वहां भी विनियुक्त हो सकता है, वहां भी विनियुक्त हो सकता है। बलवान और दुर्बल दो प्रमाणों में विशेष ना समझा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। एक को बलवान मानना पड़ेगा, एक को दुर्बल मानना पड़ेगा। तो ये क्या है? दुर्बल प्रमाण है। बलवत अबलवत्व विशेषात, ये बलवत्व दुर्बलत्व यही विशेष है। इसलिए तस्माद् एवं जाति के मंत्राणाम, इस प्रकार के मंत्रों का अथवा कर्मों का सन्निधि पाठ मात्रेण विद्या शेषत्वम आशंकितव्यम्। इसलिए इस प्रकार के मंत्रों का कर्मों का सन्निधि मात्र पाठ से विद्या का अंग नहीं कहा जा सकता। विद्या का अंग है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अरण्य अनुवचनादि धर्म सामान्यात्तु सन्निधि पाठ इति संतुष्टव्या। फिर ऐसा संतोष, फिर क्या माने इनको, कैसे संतोष करें इन मंत्रों का? सन्निधि मात्र है तो कैसे संतोष करना चाहिए? ये करना चाहिए अरण्य में उनका अनुवचन आदि समान धर्म होने से। जैसे और मंत्रों का दर्शन अरण्य में हुआ था, ऐसे उसी काल में उन मंत्रों का भी दर्शन हुआ। अरण्य में उनका अनुवचन आदि समान धर्म होने से सन्निधि में पाठ है, ऐसा संतोष करना चाहिए। चलो आगे एक और अधिकरण है उपायन ही अन्य अधिकरण है। इसमें दो अधिकरण, दो वर्णक है, दो प्रकार से उसका वर्णन किया है। तो पहला वर्णक क्या है कि उपायन शब्द का उपसंहार करना चाहिए या हान के लिए करना चाहिए। अभी जब भाष्य आप पढ़ेंगे तो उपायन माने होता है ग्रहण करना, हान माने त्याग। तो अब जो श्रुति है तस्य पुत्रा दायम उपयंती श्रुधा साधु कृत्याम दुष्यंत पाप कृत्याम इत्यादि साध्यायनी शाखा में पढ़ा गया कि उसके पुत्र उसके धन को ले लेते हैं। एक तत्ववेत्ता का, जो तत्ववेत्ता जहाँ रह रहा है, आश्रम जो है उसके क्या है, धन संपत्ति जो है वो तो उसके पुत्र ले लेते हैं, और उसके पुत्र लेते हैं। और जो जिज्ञासु हैं वो उसके साधु कृत्याम, उसके पुण्य को लेते, जो उन पर श्रद्धा करने वाले हैं। और जो उनसे द्वेष करने वाले हैं उनके पाप ले लेते हैं। और जो मुख्य अधिकारी है वो उनका ज्ञान ले लेता। उसी में कहा कि वो तो है ही नहीं,
उसका कुछ है ही नहीं। तो ज्ञानी के पुत्र स्थानीय सब इसमें और भी बहुत सारी श्रुति आएंगी, एक श्रुति का वर्णन नहीं है। तो यहाँ केवल इतना समझे अभी फिलहाल कि उपायन माने ग्रहण करना और हान माने त्याग करना। उपायन शब्द का उपसंहार करना चाहिए या हान के लिए करना चाहिए। उपायन शब्द का उपसंहार नहीं करना चाहिए या हान के लिए करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने कहा श्रुत नहीं होने से, कोई श्रुति नहीं है, आक्षेप न होने से, विद्या का भेद होने से उपायन का उपसंहार नहीं करना चाहिए। कोई श्रुति नहीं है, आक्षेप नहीं है, तो विद्या का भेद होने से उपायन का उपसंहार नहीं करना चाहिए। सिद्धांति का कहना है कि विद्या का भेद होने पर भी अर्थवाद से उपायन का उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः स्तुति है। एक विंशति अर्थवाद के समान हानि की प्रतिविज्ञा होती है, 21 अर्थवादों के समान हानि की भी अपवाद प्रतिविज्ञा होती है। अब भाष्य पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। हानव तु उपायन शब्द बहुत बड़ा सूत्र है। हानव तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशाच्छंद स्तुति उपमानवद तद उक्तम। सूत्रवर्ती तू शब्द है कैवल्यवाचक है। सूत्र में जो तू शब्द है हानव तू शब्द जो है कैवल्य का वाचक है। तथा च हानव तू केवल हानव श्रुतियाम सत्याम ताद्य अर्थ अथर्वण वाक्य द्वय भी पुण्य पापयो उपादानम गुरियात। केवल हानि के श्रवण से तंडी और अथर्वणों के दोनों वाक्यों में त्यक्त होने पर भी, छोड़े जाने पर भी पुण्य पाप का उपादान करना चाहिए। केवल हानि के श्रवण से तांडी शाखा और अथर्वण दोनों वाक्यों में तक्त होने पर, दोनों उसमें कहा कि त्याग देना चाहिए, सब पाप पुण्य छूट जाते हैं, त्याग जाते हैं, होने पर भी पुण्य पाप का उपादान करना चाहिए। किससे की तत्सुकृत दुष्कृत, उसके जो सुकृत करने वाले उसके पुण्य ले देते हैं, जो दुष्कृत करने वाले हैं उसके पाप ले लेते हैं। कौशिक की रहस्य में हान की सन्निधि में हान शब्द अपेक्षित उपादान अर्थक सूर्यमान उपायन शब्द के हान के प्रति अंग होने अंग कहा गया है। दृष्टांत भी दिया है वहां अश्वरोम दृष्टांत से। जैसे घोड़ा अपने धूल में लेटता है फिर उसको पूरे शरीर को हिलाता है। विधुत पुण्य पाप अन्यत्र अवस्थान अपेक्ष होने से अन्य में उपादान होना चाहिए। ये भाव अपने वो हिला देता है तो अन्य शाखा में रहने वाले अपेक्षित धर्मों का अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए। इसमें दृष्टांत कहते हैं कुशा आदि का। कुशा के समान, छंद के समान, स्तुति उपगान के समान 3 दृष्टांतों देते हैं। अभी जब भाष्य पढ़ेंगे सब स्पष्ट हो जाएगा। तदुक्तम भगवान जैमिनी ने कहा प्रतिषेधे विकल्पश्चात्। सूत्र में पूर्व कांड में इस प्रकार अर्थ का प्रतिपादन किया है। अथवा अन्य वर्णक के अनुसार इस सूत्र की अन्य रीति से व्याख्या करनी चाहिए। विधून शब्द को हानि अर्थ में ही लेना चाहिए, क्योंकि उपायन शब्द की सन्निधि में पठित विधून शब्द उपायन शब्द का अंग है। ये बात है मुख्य बात। विधून शब्द को हानि अर्थ में ही लेना चाहिए, क्योंकि उपायन शब्द की सन्निधि में पढ़ा विधून शब्द उपायन शब्द का ही अंग है। विधून शब्द हान लक्षक है, उसमें कुश इत्यादि दृष्टांत है। कुशा आदि स्थल में अन्य शाखीय विशेष का श्रवण निर्णायक है। वैसे यहाँ भी कहीं विधून शब्द के समीप में प्रतीयमान उपायन शब्द जो है स्थल में विधून हान का ही लक्षक है। इस प्रकार प्रमापक है। तदुक्तम इसकी व्याख्या पूर्व प्रणाली से ही करनी चाहिए। अब इसमें इतना स्पष्ट नहीं होएगा भाष्य सूत्र का अर्थ में, सूत्रार्थ नहीं, इसलिए भाष्य में अच्छे से स्पष्ट होगा।
अस्ति तांडी नाम श्रुति, तांडियों की श्रुति क्या है? अश्व इव रोमाणी विधुया पापम चंद्र इव राहु मुखात प्रमुच्य धूत्वा शरीरम कृतम कृतात्मा ब्रह्म लोकम अभिसंभवामि। ये मंत्र है। छांदोग्य की शाखा है तंडी शाखा। तो कहा इसमें जैसे घोड़ा अपने रोमों को झाड़ करके, रोमों से धूली आदि को निकाल करके निर्मल हो जाता है। जब घोड़ा पहले धूल में लेटता फिर उसको हिलाता है तो उसके हिलाने से, रोमों के हिलाने से वो निर्मल हो जाता है। वैसे ब्रह्म ज्ञान से पाप को धर्म अधर्म को निकाल करके वो निर्मल होता है। जैसे राहु ग्रस्त है, जैसे घोड़ा रेत को हिला देता है, ऐसे ही पाप पुण्य को हिला देता है। राहु ग्रस्त, जैसे राहु ग्रस्त जो चंद्रमा है, राहु जो ग्रस्त जो चंद्रमा है, चंद्रमा राहु के मुख से निकलकर भास्वर प्रकाशमान हो जाता है। जब ग्रहण छूट जाता है तो फिर चंद्रमा वैसा ही है, वो भास्वर प्रकाशमान होता है। वैसे ही सब अनर्थों के आश्रय शरीर को त्याग करके यहाँ ध्यान से कृतकृत्य होकर के नित्य ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, यानी प्रत्यक्ष रूप, अपना प्रत्यक्ष रूप प्राप्त कराता है। इस श्रुति, ये श्रुति है। ये किसमें कहा? छांदोग्य की तंडी शाखा में। और अथर्वणिकों की श्रुति है तथा विद्वान पाप पूर्णे विधूया निरंजना परमम साम्य उपेति। उन्होंने कहा कि जैसे बहने वाली नदियां नाम रूप को त्याग करके समुद्र में अस्त हो जाती हैं, वैसे अविद्या से नाम रूप से विनिर्मुक्त होकर के विद्वान पर से अक्षर से पर दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। और साठ्यायनी, साठ्याय शाखा वाले कहते हैं, साठ्यायनी शाखा वाले कहते हैं तस्य पुत्रादायम उपयंती श्रुदः साधु कृत्याम दुषतः पाप कृत्याम, कि उसके जो पुत्र हैं वो धन को ले लेते हैं, जो श्रीद हैं उसके पुण्य को ले लेते हैं, और जो उससे द्वेष करने वाले हैं उसके पाप को ले लेते हैं। तथैव कौशितकीना, कौशितकी वाले क्या कहते हैं? तत् सुकृत दुष्कृते विधुनते तस्य प्रिया ज्ञातया सुकृतम उपनयंती अप्रिया दुष्कृतम। इन्होंने भी इसी प्रकार से कहा। इन्होंने कहा कि शरीर त्याग के समय में विद्वान उस विद्या बल से सुकृत दुष्कृत का त्याग कर देता है, उस सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य का त्याग करता है। उसके जो प्रिय बंधु हैं, उस सुहृद प्रिय बंधु जो सुहृद है उस सुकृत को पुण्य को ले लेते हैं, और जो शत्रु हैं दुष्कृत उसके पाप को ले लेते हैं। अब वह उसको तो स्पर्श करते नहीं, उसके ज्ञानी के मित्र और शत्रु रह जाते हैं। नहीं, ज्ञानी के उसकी दृष्टि से कुछ नहीं, ये तो अन्य का अनुवाद है। उसका अब भाई वहां ये संगति व्यवहार की संगति, यहाँ तत्व दृष्टि से, तत्व दृष्टि का तो प्रारब्ध भी, तत्व दृष्टि का तो प्रारब्ध भी नहीं है, तत्व दृष्टि का तो प्रारब्ध भी नहीं है, तत्व दृष्टि से तो प्रारब्ध भी नहीं है। ये भी व्यवहार की संगति लगाई जाती है। कहते ना भाई संचित कर्म दग्ध हो गए, आगामी कर्म होंगे नहीं, प्रारब्ध कर्म भोग से नष्ट होते हैं। तो प्रारब्ध कर्म भोग से नष्ट होते हैं, ये तत्व दृष्टि की तत्व दृष्टि नहीं है, ये तो अज्ञान दृष्टि है, व्यवहार की दृष्टि है। व्यवहार की दृष्टि से ऐसे संगति लगाते हैं कि भैया ये इनका खाना पीना चलना कैसे होता है, ये कर्म हो रहे हैं। तो उसी व्यवहार की दृष्टि से यहाँ कहा जा रहा है कि जो उनके सुहृद हैं
वो उनके पुण्य को लेते हैं, जो उनसे द्वेष करते हैं तो वह पाप को ले लेते हैं, वो लेते हैं। उनकी दृष्टि से तो कर्म हुए ही नहीं है। उनके चलने फिरने खाने प्रे को दृष्टि में व्यवहार की प्रधानता से ऐसी कल्पना की जाती है, तत्व दृष्टि से कोई वर्णन इसका है नहीं। तो वैसा शरीर त्याग के समय विद्वान उस विद्याबल से सुकृत दुष्कृत को त्याग देता, प्रिय बंधु सुकृत को ले लेते हैं, शत्रु उसके दुष्कृत को ले लेते हैं। ऐसी ये भी एक इनकी श्रुति रही। किसकी है ये? कौशितकी वालों की। तद यह क्वचित सुकृत दुष्कृत हान सूयते, वहां कहीं तो सुकृत दुष्कृतों की हान सुना जाता है, यानी त्याग सुना जाता है। क्या कि उसने छोड़ दिए, उसने उनको छोड़ दिए। पीछे आया था ना कि जैसे पाप घोड़ा अपने पहली श्रुति में आया था, जैसे घोड़े अपने रोम को हिला देता है, ऐसा इस शरीर को छोड़ करके वो ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है और भास्वर हो जाता है, राहु के मुख से निकला चंद्रमा के समान। यहाँ कोई ऐसा वर्णन नहीं है उसके पाप को लेता, उसके पुण्य को लेता। यहाँ तो दोनों को उसने त्याग दिया। उसी को कह रहे हैं, कहीं तो वह यहाँ कहीं सुकृत दुष्कृत दोनों का त्याग सुना जाता है। क्वचित तयोरेवा विभागे न, कहीं उसके विभाग रूप से प्रिय अप्रिय उसको ग्रहण कर लेते हैं। कहीं तो उन दोनों का विभाग करके कि प्रिय उसके पुण्य को ले लेते हैं, अप्रिय उसके पाप को ले लेते हैं। तो ऐसा उपायन, ऐसा ग्रहण, और कहीं क्वचित त्रिउभयम, कचित तो उभयम, दोनों हान उपायन, कहीं दोनों है। कहीं तो उनको त्याग कर दिया पूरा इन वाक्यों से, कहीं तो सुकृत दुष्कृत त्याग की श्रुति मिलती है, और कहीं पर दोनों को कहीं विभाग रूप से प्रिय अप्रिय पुरुषों को ग्रहण का श्रवण हुआ है। उसमें जहां दोनों की श्रुति है वहां कुछ वक्तव्य नहीं है। दोनों को जहां ग्रहण कर लिया, एक ने पाप को ग्रहण कर लिया, एक ने पुण्य ग्रहण, वहां तो कुछ वक्तव्य नहीं है। हाँ, तत्र भयम सूयते तत् तावन्न किंचित वक्तव्यम अस्ति। यदि उपायनमेव सूयते न हानम तत्रापि अर्थादेव हानम सन्निपतति, अन्य आत्मीय सुकृत दुष्कृत उपायनो आवश्यकत्वा तदहानस्य। परंतु जहां ग्रहण की श्रुति है, त्याग की श्रुति नहीं है, वहां भी त्याग अर्थतः प्राप्त होता है। वहां भी जहां ग्रहण की श्रुति है, त्याग की श्रुति नहीं है, वहां भी त्याग अर्थ रूप से प्राप्त होता है। नोपायनम तत्रोपायन सन्निपतेत ना वेत्ति। तो क्योंकि यदि दूसरे से अपने सुकृत दुष्कृत ग्रहण किए जाएं तो ऐसी अवस्था में उसका त्याग आवश्यक है। दूसरे उसको ग्रहण कर रहे हैं तो उससे तो त्याग ही हो गया। हमारे पुण्य पाप को कोई लेता तो मेरे से तो त्याग ही हो गया। और एक जगह श्रुति त्याग की बात कहती ही है, एक जगह तो श्रुति त्याग की बात कहती है, और कहीं दोनों के विभाग रूप से प्रिय अप्रिय ग्रहण कर लेते हैं। तो जहां दोनों की श्रुति है वहां तो कुछ वक्तव्य है नहीं, परंतु जहां ग्रहण की श्रुति है वहां त्याग की श्रुति नहीं है, तो वहां भी त्याग अर्थ से प्राप्त होता ही है। क्योंकि यदि दूसरे से अपने सुकृत दुष्कृत ग्रहण किए जाएं, दूसरों से यदि हमारे सुकृत दुष्कृत ग्रहण किए जाएं, तो ऐसी अवस्था में उसका त्याग आवश्यक है ही। परंतु जहां त्याग की ही श्रुति है, ग्रहण की नहीं है, वहां ग्रहण प्राप्त होता है या नहीं होता है, ये संदेह है। जहां केवल त्याग की श्रुति है वहां कोई बात ही नहीं। जहां त्याग ग्रहण की दोनों श्रुति है वहां उनके प्रिय अप्रिय विभाग से वहां ग्रहण हो गया। और जहां केवल
ग्रहण किया जाए तो वहां भी केवल ग्रहण की श्रुति है, तो वहां भी त्याग ही है। परंतु जहां त्याग की श्रुति है, ग्रहण की श्रुति नहीं है। जहां त्याग की श्रुति है, ग्रहण की श्रुति है, तो वहां ग्रहण प्राप्त होता है अथवा नहीं होता है। जहां ग्रहण वाली श्रुति है तो वहां भी त्याग होता है, परंतु जहां त्याग की श्रुति है वहां ग्रहण होगा या नहीं होगा, दूसरे लोग ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, ये संदेह है। बात उलझी सी लग रही है, क्योंकि 3-4 विकल्प इसमें आए। एक में तो केवल त्याग की बात आई है, एक में विभाग से उसका ग्रहण और त्याग है, एक में केवल ग्रहण है, ग्रहण है तो वहां भी त्याग हो जाता है। और जहां केवल त्याग की बात आती, त्याग की श्रुति है, तो वहां ग्रहण की श्रुति नहीं है, तो वहां ग्रहण प्राप्त होता है या नहीं होता है, ये है बस संदेह का विषय। सायाम अश्रवणा सन्निपाता विद्यांतर गोचरत्वात् शाखांतरस्य श्रवणस्य अन्य शाखाओं में जो श्रुतियां हैं अन्य विद्या में, अश्रवणा सन्निपाता विद्यांतर गोचरात्, दूसरी विद्याओं में गोचर होने से वहां उनकी श्रवण नहीं है। अन्य विद्याओं में, अन्य शाखाओं में जो श्रुति है वे अन्य विद्या में है, अन्य शाखाओं में जो श्रुति है वो अन्य विद्या में है, और सुकृत एवं दुष्कृत त्याग आत्मकृत है। ये पूर्व पक्ष चल रहा है। आत्मकर्तृकम सुकृत दुष्कृतयो हानम परकृतकम तुपायनम तयो असत्यो आवश्यक भावे कथम हान उपायनम आक्षिप्येत तस्माद असन्निपातो हानम उपायनस्य इति। ये पूर्व पक्ष है। उन्होंने कहा कि अन्य शाखा में जो श्रुति है वे अन्य विद्या में है, और सुकृत और दुष्कृत का त्याग आत्मकर्तृक है। सुकृत और दुष्कृत जो आत्मकर्तृक त्याग है, और ग्रहण अन्य कर्तृक है। त्याग जो है आत्मकर्तृक है, हमारे द्वारा त्याग है, और ग्रहण जो अन्य के द्वारा हुआ है। तो त्याग और ग्रहण इन दोनों के आवश्यक न होने से, ग्रहण और त्याग आवश्यक ना होने से त्याग से ग्रहण का आक्षेप किस प्रकार किया जाता है, कि त्याग किया जाता है, वो त्याग से ग्रहण का आक्षेप किस प्रकार किया जाता है, इसलिए त्याग में ग्रहण की प्राप्ति नहीं है। ये कहा पूर्व पक्षी कि अन्य कर्तृक है, त्याग और ग्रहण इन दोनों के आवश्यक न होने से त्याग से ग्रहण का आक्षेप किस प्रकार किया जा सकता है, ये क्योंकि दोनों आवश्यक तो है नहीं, इसलिए त्याग में ग्रहण की प्राप्ति नहीं होती है। ये पूर्व पक्ष है। अब आगे सिद्धांत चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ओम शांति शांति शांति।